अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी। और जब मैं आपके साथ जो कोई मैसेज शेयर करती हूँ ना, तो ऑफ कोर्स सब लोग बहुत पसंद करते हैं। अब सोच रही हूँ कि अपने छोटे छोटे मैसेजेस है ना, अपने फेसबुक सभी अर्श के ऊपर डालना शुरू कर दूँ, ताकि आप लोग और जो लोग देख रहे हैं वो और ज़्यादा देख सकें कि आप लोगों के दिए हुए मैसेज हैं। ये कोई मुझे ऐसा नहीं कि मैं खुद लिखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को देख के वो मोटिवेशनल मैसेज आप तक शेयर करती हूँ। और आप लोग बिल्कुल मुझे, मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर 0315824870 स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, तो आप मुझे अपने खूबसूरत खूबसूरत मैसेजेस शेयर कर सकते हैं और नीचे अपना नाम लिखिएगा, तो देन मैं आपके नाम से बताऊंगी कि इन्होंने ये मैसेज मुझे दिया है, कैसा है। और साथ साथ उन सब लोगों को, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोग मुझे आउट ऑफ सिटी से भी, क्योंकि वीनस IGTV चैनल सेटेलाइट है और पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, लाइव स्ट्रीम में गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस IGTV चैनल आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे शो में आना चाहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग रेकमेंड भी करते हैं मुझे, जहाँ टैलेंट नज़र आता है मैं फ़ौरन उसको ऑन करती हूँ। अगर आप भी, कोई भी आपके अंदर बीइंग अ पाकिस्तानी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, आई फील वेरी प्राउड कि मेरे पाकिस्तान के मेल हो या फीमेल, यूथ हो या जीनियस लोग हो, कोई भी पर्सन हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनको अप्रिशिएट करूं और सारी दुनिया को बताऊं कि ये है पाकिस्तान का इमेज और ये है पाकिस्तान की तस्वीर। और तस्वीर पाकिस्तान आप लोगों से है। और अगर आप बहुत अच्छे शेफ़ हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन है आप, तो किसी तरह का भी आपका टैलेंट है, तो यू कैन ज्वाइन विद अस गुड मॉर्निंग विद सभी। कैसा है? तो आप ये ना सोचें कि मैं यूं स्कार्फ करती हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं चल नहीं सकता तो मैं स्क्रीन पर नहीं आ सकता। तो मैं आपको एक क्रॉस का निशान बताती हूँ, इसे कहते हैं यूं और यूं। ये मेरे प्लेटफॉर्म पे हरगिज़ ऐसा नहीं होता, मुझे सिर्फ आपका स्किल्स चाहिए, ठीक है? आप हुनरमंद हैं, मेरे लिए क्या कहते हैं पाकिस्तान का प्राइड है। तो आपने अब बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, कॉन्फिडेंटली ज्वाइन करना है गुड मॉर्निंग विद सभी। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स है, आप समझते हैं कि आप जैसा कोई काम नहीं कर सकता या आप बहुत यूनिक काम करें, तो यू कैन ज्वाइन विद अस गुड मॉर्निंग विद सभी। नंबर एक बार फिर मैं अनाउंस करी हूँ 0315824870 ये है आपके लिए मैसेज। और जी आ गए हैं हम आपकी जानिब और ये है हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई वॉन्ट कि आप बहुत हेल्दी नज़र आएँ। और ये मेरी दुआ है कि ज़िंदगी मिले तो हेल्थ के साथ, कहते हैं ना सेहत वाली ज़िंदगी। और ज़िंदगी सेहत वाली हो तो मज़ा भी ज़िंदगी का खूबसूरत आता है। बीमार होते रहते हैं बार बार तो अच्छा नहीं लगता। आज मौजू है फेफड़ों का सरतान यानी कि कैंसर। हम इस मौजू पे बात करेंगे और हेल्थ में ये सेगमेंट में मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग कॉल करना चाहें तो नंबर PTCL नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पर मेंशन है 021। आप इस नंबर पर कॉल करके अल्लाह ना करे आपके इर्द गिर्द किसी को भी फेफड़ों का कैंसर या कैंसर की कोई भी इंडिकेशन हो रही है, सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आप हमें कॉल करें, हम आंसर देंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करती हूँ, देन हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है लंग्स कैंसर। ठीक है जी, हम अपने डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर नसीर अहमद शारिब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध मैं कहूँगी चेस्ट स्पेशलिस्ट है, गवर्नमेंट और सिंध से रेलेवेंट है और एक हॉस्पिटल भी रन करते हैं। देन हम उनके पास चलते हैं और वो बहुत सारी आपको बताएंगे कि उनकी वर्किंग और माशाल्लाह किस किस डोमेन में आती है। जी यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर नसीर अहमद शारिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक हूँ। आप और सबसे पहले तो मैं सभी आपका और आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने इस मॉर्निंग शो में मदऊ किया
और एक आम पब्लिक की अवेयरनेस, ख़ास तौर पे लंग के कैंसर जिसको फेफड़ों का सरतान भी कहा जाता है, इस हवाले से आगाही देने के लिए मौका फ़राहम किया। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है अक्सर हम लोग जो बीमारी डायग्नोस करना सबसे मुश्किल, इंडिकेशन ही नहीं मालूम। अब हमें क्या पता कि हमारे अंदर जो है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है और हमें नज़ला ज़ुकाम, गले का ये वो सब हम नॉर्मल बीमारी होते हैं, ठीक हो जाते हैं, पेट में दर्द है, बुखार हो गया, लेकिन ये मल्टीप्लाई होते हैं। इसकी जो जरासीम कहूँगी, क्योंकि मैं मेडिकल टर्म्स नहीं कह सकती, इसका वायरल है, वो डिवाइड हो के बहुत जल्दी जिस्म में फैल जाता है। तो मैं सब पहला सवाल ये कि कैंसर या सरतान होता क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वही जैसा कि आपने कहा कि सरतान क्या है, तो होता ये कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारा ये जो जिस्म बनाया है या कोई भी जानदार जो होता है, तो इसमें टूट फूट का अमल मुसलसल जारी रहता है। और इसमें एक मखसूस निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है कि हमारी जो खलियात या टिश्यूज़ हैं वो उनमें एक नशोनुमा का अमल हमा वक्त जारी रहता है। और ये एक ख़ास तरतीब से सेल की डिवीज़न जो होती है नॉर्मली होती है, और एक वेल कंट्रोल्ड एक सिस्टम होता है जिस्म में, जो सेल की बढ़ोतरी या सेल की जो नशोनुमा है, जैसा कि आपने कहा कि सेल डिवीज़न जो मुसलसल होती है, ये एक निज़ाम हमारे जिस्म में होता है जो उसे कंट्रोल करता है। तो किसी भी वजह से अगर सेल की बढ़ोतरी या सेल डिवीज़न का जो अमल है वो बेतरतीब और काबू से बाहर हो जाए, तो इस अमल को हम एक आम ज़ुबान में कैंसर या सरतान कहते हैं। अगर इसी तरह का कोई ज़ख़म या गिल्टी फेफड़ों के किसी भी हिस्से में हो और वो काबू से बाहर हो जाए, तो उसको हम फेफड़ों का सरतान या लंग कैंसर या मेडिकली हम ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कहते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। ख़ास तौर पे फेफड़ों का कैंसर जो है, इसका शुमार जो है वो हाईली किलर या डेडलीस्ट कैंसर में शुमार होता है, ब्रेस्ट कैंसर और बड़ी आंत के कैंसर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के बाद। ये आम तौर पे एल्डरली इंडिविजुअल्स को, जिनकी उम्र जो है वो 65 ईयर से ज़्यादा हो, उनको मुतासिर करता है, और ख़ास तौर पे उन पॉपुलेशंस को जो कि सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। अब सिगरेट स्मोकिंग जो है, यानी टोबैको स्मोक या तंबाकू नोशी किसी भी फॉर्म में हो या किसी भी शक्ल में हो, जैसे कि सिगरेट की सूरत में हो, इसके अलावा सिगार कोई पीता हो, हुक्के का इस्तेमाल करता हो, और अनफॉर्चुनेटली आजकल शीशे का बहुत आम इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में, और ये आदत जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है हमारे नौजवानों में। तो 90% जो है फेफड़ों के सरतान की वजूहात में तंबाकू नोशी शामिल है। इसके अलावा कुछ और अवामिल भी हैं या अज्जा हैं केमिकल, जिससे अगर एक्सपोजर हो किसी वजह से भी, तो फेफड़ों का सरतान हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रा सा एक सवाल इसके अंदर एक और क्वेश्चन को ऐड करना चाह रही हूँ ताकि हमारी नॉलेज में और इजाफा हो जाए। हम किसी चीज़ की इंडिकेशन, जैसे हमें फीवर होता है तो हम आई फील कि हम बिल्कुल एक डलनेस महसूस करते हैं जब बुखार हो रहा होता है। कभी कभी कुछ लोगों का बुखार चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अंदर उसकी हड्डियाँ सी कहते हैं यार दुख रही हैं, अंदर से लागर सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा। कैंसर की या जैसे सरतान की इंडिकेशन क्या हो रही होती हैं? कोई पेन हो रहा होता है, कुछ हड्डियों में दर्द है या पेट में दर्द है, या क्या प्रॉब्लम ऐसी नज़र आती है? जी, ख़ास तौर पे मैं फेफड़ों के सरतान के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इसमें इब्तदाई अलामात में से एक तो जनरल अलामात होती हैं जो कि किसी भी कैंसर में होती हैं। मिसाल के तौर पे मरीज़ को भूख नहीं लगेगी, उसका वज़न गिरने लगेगा, उसको बुखार वक्तन फ़वक्तन होगा। और जी, इसके अलावा जो है जी, ये जनरल है। इसके अलावा स्पेसिफिकली बात करें, जैसे कि लंग कैंसर हमारा आज का मौजू है, इससे मरीज़ को खांसी होगी। और एक ऐसी खांसी है जो उसे तकरीबन हर वक्त जो है खांसी थोड़ी बहुत या कभी शिद्दत इख्तियार करेगी, वो रहती है। और ये आम तौर पे जो रवायती दवाइयाँ होती हैं, कफ सिरप्स लोग यूज़ करते हैं, इसके अलावा और एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उससे मरीज़ को कोई अफाका नहीं होता। अगर होता भी है तो वो टेम्परेरी होगा और फिर वो दोबारा खांसी में मुब्तला हो जाएगा। और खांसी के साथ साथ मरीज़ जो है वो बलगम पैदा करता है। और जब बलगम में खून आ जाए तो खून के ज़र्रात जो है बलगम के साथ लगे हों या खांसी के साथ फ्रैंक ब्लड भी आए, तो कैंसर का बहुत शुबा बढ़ जाता है। इंडिकेशन हो रही है, आप अपना टेस्ट करवाना शुरू कर लें। इट कुड बी फर्स्ट
सिम्टम और साइन ऑफ लंग कैंसर। अच्छा, इसके अलावा फेफड़ों, अच्छा, डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है कैंसर, या उसने फेफड़े के किस हिस्से को मुतासिर किया है या बॉडी के कौन से पार्ट को मुतासिर किया है, तो उससे मुतल्लिक भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। मिसाल के तौर पे मरीज़ को अक्सर जो है वो जिस्म में, हड्डियों में दर्द महसूस होगा। इसके अलावा अगर सांस की मेन एयरवेज को मुतासिर किया है कैंसर ने, तो मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी होगी, सीने में दर्द महसूस करेगा मरीज़। अच्छा, इसके अलावा अगर उसको फेफड़े की जो झिल्ली है जिसको प्लूरा कहते हैं, अगर उसमें पानी भर जाए तो फिर मरीज़ को, जब भी मरीज़ चलेगा तो उसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होगी। और फिर अगर जिगर में कैंसर चला गया है, लंग्स का फैल गया है जिस्म में, तो मरीज़ को जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। अगर दिमाग में गया है तो बिहेवियरल चेंज से लेके मरीज़ को फिट्स यानी झटके पड़ेंगे, मरीज़ जो है वो बेहोश हो सकता है, फालिज का शिकार हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा स्किन में है तो स्किन में पिगमेंटेशन मरीज़ की बढ़ जाएगी। तो यानी कट इन शॉर्ट ये है कि अच्छा, एक ऑर्गन को अगर ये डिस्ट्रॉय करता है तो वो मूव करके अंदर, अगर इंटरनल हो, जैसे आपने लंग्स की बात की, वो आहिस्ता 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 फिर दूसरे ऑर्गन की तरफ मूव करता है, यानी कि दूसरे ऑर्गन भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है, जैसा कि मैंने अपनी इब्तिदा, जैसे लिवर आपने कहा, जी बिल्कुल, इस तरह और बहुत जैसा सारे। कि मैंने इब्तिदा में ये कहा कि कैंसर से मुराद ही ये होता है कि इसमें सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से होते हैं और उनकी ये जो डिवीज़न है वो अनकंट्रोल होती है, जिस्म के काबू में नहीं होती। तो फिर वो खून के ज़रिए या और जो हमारी रतूबत है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसके थ्रू जिस्म के तमाम पार्ट्स को मुतासिर करता है, जहाँ जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन जा रही है। तो सरतान का जो एक सेल है वो यूँ समझ लीजिए कि एक बीज के तौर पे काम करता है, एक सीड होता है। वो जहाँ पे, जी बिल्कुल, वो जहाँ पे भी जाके रुकेगा तो वहाँ पे वो अपनी नशोनुमा शुरू कर देगा और अपना जब फैलाव बढ़ाएगा तो सराउंडिंग में जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो हेल्थी टिश्यूज़ हैं, उनको मुतासिर करेगा और उनका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा। सर, एक बहुत ही बचकाना सवाल है, आप शायद हंसेंगे। देखिए, अगर हमें कोई मच्छर काटता है तो हमें मलेरिया हो जाता है, ऐसे ही हम कोई मिसहैप करते हैं, एलर्जी पेशेंट हैं तो हमें नज़ला हो जाता है, हमें पता है कि इसकी वजह से है। मुझे ये बताइए कि कैंसर का होने का रीज़न क्या हो सकता है, ताकि लोग उससे, कहते हैं ना, ये आप एलर्जी पेशेंट हो तो आप डस्ट में ना जाओ ना, हम उसको पहले रोक देते हैं, कहते हैं ऐसी जगह ना जाओ, या आपको किसी तरह की भी कोई ऐसी, आपने ज़्यादा काम किया तो हम डॉक्टर को बाकायदा बताते हैं। मुझे कभी नज़ला हो जाता है, मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब कल मैंने ना डस्ट घर की सफाई की थी ना तो मुझे नज़ला हो गया और मैं इस तरह एलर्जी पेशेंट हूँ, तो वो मुझे खुद मालूम होता है। तो ये कैंसर को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि रीज़न ऑफ दिस कि मैं इस बीमारी का शिकार हो गया? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, फेफड़ों के सरतान के हवाले से बिलखुसूस मैं जैसे कि ये बात करना चाहूँगा कि ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, ठीक है। तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से लंग कैंसर का इम्कान बढ़ जाता है या ये हो जाता है। देखिए, बेसिक फिनोमेना ये होता है कि क्रॉनिक इरिटेशन हो जिस्म के किसी भी सेल में, हिस्से में। अगर क्रॉनिक इरिटेशन फ्रीक्वेंटली होती रहेगी तो हमारी जो सेल है उसके अंदर या खलियात में अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत रखी है, वो हर तरह के स्ट्रेस को जो है वो टॉलरेट करता है और उससे काउंटर करता है। सर, आपने इसके ऊपर और मुझसे जो आपने कहा ना, एक किसी बॉडी को प्रॉब्लम कर रहा होता है उसके बाद वो फैल जाती है। एक लाइव कॉलर है, बात कर लें उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी, मैं टेक्सास से बोल रहा हूँ, शबीर। शबीर, कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। जी, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से? जी, डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरा बेटा है 11 साल का। जी, ठीक है। तो उसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। कितनी उम्र है उनकी? तकरीबन 11 साल का, एक ही बेटा है। अच्छा, आप ना जरा डॉक्टर साहब से बात करें, डॉक्टर साहब इनसे सवाल कीजिएगा। जी शबीर साहब, आप बताइए जरा तफसील अपने बेटे की। शबीर, जरा आप डॉक्टर साहब को तफसील से बताएं, जरा वो सुनेंगे, सवाल करेंगे आपसे। जी 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 सर, एक बेटा है मेरा 11 साल का तकरीबन। ओके। जी। तो उसको डॉक्टरों ने कर दिया लाइलाज। नहीं, तो उनको बुनियादी मसला क्या है, क्या बीमारी तशखीस क्या हुई है शबीर साहब? उनके सर ये नीचे वाला जो है ऐसा, यानी कि मसल जिसे कहते हैं,
मसल्स। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन निचला हिस्सा क्या, टांगों की तरफ या पेट जी, के जी, निचले जी। हिस्से में कहीं? नहीं, पेट ठीक है, हाथ ठीक है, सब ठीक है, बाकी ऊपर वाला सब ठीक है। नहीं तो मैं अभी समझ नहीं पाया, या आप थोड़ा सा और वजाहत से बताइए कि मसल्स में किस तरह का प्रॉब्लम है, या डॉक्टरों ने कौन सा मर्ज तशखीस किया है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसे कहते हैं थोड़ा सा। देखिए ये एक मस्कुलोस्केलेटल अलग डिसऑर्डर है, ये इसका कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बेहतर है कि आप वहाँ पे, फैसलाबाद में आई थिंक आपने ये बताया है, टैक्सिला से है, तो वहाँ पे जो भी माहिर इमराज़ अतफ़ाल हैं, आप उनसे रब्ता करके अपने मर्ज़ की तशख़ीस कराएं, उसके मुताबिक जो भी अच्छा, ये इलाज है। चीज भी बड़ा मुझे दुख होता है, लेकिन उस पर्सन को, अब फादर है ना, अब डॉक्टर ने उन्हें कह दिया ये शायद चल नहीं सकते होंगे या ये ठीक नहीं हो सकते, जी। अब उनको खुद नहीं सही तरह नॉलेज। जी हाँ जी ये बिल्कुल। इसीलिए प्रोग्राम्स अवेयरनेस के किए जाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कैंसर एक अलग बीमारी है, कोई और बीमारी बिल्कुल अलग है, उसकी कितनी चीज़ों की तो ट्रीटमेंट हो जाती है। अभी भी कितने कैंसर के जी पेशेंट बिल्कुल, भी देखिए सर्वाइव कर अल्ली से रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर लंग्स कैंसर की बात करें तो 90% जो लंग कैंसर की वजूहात में है वो सर फहरिस्त तंबाकू नोशी है। ओके। तो तंबाकू नोशी, तंबाकू के अंदर और ख़ास तौर पे आजकल नौजवानों में, बल्कि हमारी सोसाइटी के अंदर शीशे का बड़ा रवाज जो है वो डेवलप हो रहा है, ये पनप रहा है नौजवानों में। और ये इतना ख़तरनाक है कि 1 घंटा अगर कोई शीशे का इस्तेमाल करता है तो उसमें वो बराबर होगा अगर किसी ने 100 या 200 सिगरेट पी हो। तो अल्लाह। 100 और 200 सिगरेट पीने से जो जिस्म में जो नुकसानात होते हैं वो सिर्फ 1 घंटा शीशे के इस्तेमाल से हैं। तो इसमें ऐसे केमिकल अज्जा पाए जाते हैं जिनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, और वो हमारे माहौल में भी जब आलूदगी ज़्यादा हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बहुत ख़राब हो जाए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से ख़ास तौर पे, तो लंग कैंसर के इम्कानात उसमें भी ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ तक बचाव की बात करते हैं तो उसमें सिगरेट नोशी से इज्तनाब कर। अब आपने क्या कहा कि अक्सर लोगों से पूछा जाए कि आप सिगरेट नोशी क्यों करते हैं, तो कहते हैं सुकून के लिए, हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, सुकून दे। वो ऐसा रिलैक्सेशन, ऐसा सुकून कैसा है जो धुएं में उड़ जाए? तो आप ये तो देखिए आपके साथ आपकी ज़िंदगी, और सबसे मैं ये कहूँगी कि इस जो भी नशा करते हैं, सबसे पहले मैं कहूँगी हम अपने खुदा के जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। वो कैसे कि उसने नेमत दी है सर, इतनी बड़ी नेमत दी है, आंखें दी है, हाथ दिए, दिल दिए, एक एक ऑर्गन जब ओरिजिनल होता है, कुदरती होता है, खुदा ने नेमत दी है, अब हम उसकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अपने हाथों से करके हम कहते हैं हम सुकून ले रहे हैं। तो इससे बढ़कर मैं कहती हूँ हम गुनाह कुछ नहीं करें कि मेरा रब हमें सांस दे रहा है। अब जाए ना ज़रा 2 घड़ी से निबुलाइजिंग करवाएं, ऑक्सीजन में जाए तो आपका चार्ज बढ़ जाएगा। ऐसे है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसे। खुदा की कसम मुझे बड़ा अफसोस होता है। अब अल्लाह की ये तमाम हवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाए ना जाके थेरेपी लें तो आपको पता चलेगा। अल्लाह पाक ने हमारे हाथ पाँव दिया, आप 5 वक्त नमाज पढ़े तो एक्सरसाइज बेहतरीन होती है। तो ये सारी चीज़ें खुदा की दी हुई नेमतें और उसको हम मिस यूज़ करें और धुएं में उड़ाना या मुंह में गुटका रखना। अब मुझे बताइए ना, ये दांत जो है ना, ये अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है, इसके बगैर आप कुछ चीज़ मुंह में डालिएगा निगलना मुश्किल हो जाएगा आपका। खुदा ने इसको इसीलिए बनाया कि हम जब अपने एसोफेगिस, हम अपने नालियों से खाना जब नीचे जाता है तो देन उसके बाद वर्किंग होती है ना। अब यहाँ से दांतों का, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, अगर देखिए ग़िज़ा, दांत अगर ख़राब होंगे तो ये किसी के घर का दरवाज़ा ही ख़राब होगा तो घर वालों का क्या हालात होंगे? बिल्कुल आप इससे अंदाज़ा लगाइए। तो खाना जब चबाया ही नहीं जाएगा तो उस खाने के अज्जा के अंदर जो है वो भरपूर हमें जिस्म को मिलेंगे ही नहीं, तो उससे हमारी जिस्म जो है वो इस्तेफ़ादा कर ही नहीं सकता। तो इसलिए सिगरेट या तंबाकू जो है वो खाली, जैसे कि आपने कहा कि लंग कैंसर तो खैर करता ही है, इसके अलावा ओरल कैंसर जो है, ज़ुबान का, चिक का, एसोफेगस का, तो और इसके अलावा आइज़ पे साइड इफ़ेक्ट, यानी मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कैंसर के अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इम्कानात तंबाकू नोशी के अफराद में ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे दिल के अमराज हैं, दिमाग में स्ट्रोक का हो जाना, डायबिटीज़ का होना। तो और ख़वातीन के अंदर जो है बच्चों को अगर वो तंबाकू नोशी हमल के दौरान करती है तो प्री मैच्योर डिलीवरीज़ हैं, स्टिल बर्थ का रेशो तनासुब बहुत बढ़ जाता है उनके अंदर।
तो आपने सही डॉक्टर साहब ने अच्छा, सही इसमें कहा। थोड़ी जी। सी मैं चीज़ और जी, जी, इसमें श्योर, इजाफा श्योर। करना ये चाहूँगा कि बाज़ लोग जो हैं वो जैसा कहते हैं जी हम सिगरेट तो नहीं पीते, देखिए फलां साहब थे वो सिगरेट नहीं पीते लेकिन उन्हें कैंसर हो गया। तो फेफड़ों के बहुत से ऐसे सरतान हैं जिनका स्मोकिंग से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, जैसा कि एडिनोकार्सिनोमा है, तो ये नॉन स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर। अच्छा। ठीक है, जी हाँ, ये और अच्छा, और ख़वातीन के अंदर स्मोकिंग से रिलेटेड ही कैंसर की बाज़ों का देखा गया अच्छा, है। वो तो फिर वो अच्छा, ये क्या इससे, ये थोड़ा सा मुझे ऐड कीजिएगा, जी। ये जो कैंसर लंग्स का कैंसर है, क्या ये चेस्ट कैंसर, अक्सर ब्रेस्ट कैंसर खवातीन को होता है, तो उससे इन टच करता है कि नहीं नहीं, करता? उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि करीब करीब है ना, जी जी इसलिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो लंग कैंसर से मुराद सिर्फ ये होता है कि जो हमारे फेफड़े या सांस की जो नालियां हैं, जी, जी। ठीक है, उनके किसी भी हिस्से का होगा तो वो लंग कैंसर में ओके। आएगा। बाकी प्योरली जो है वो मेमोरी ग्लैंड का जो खवातीन में होता है उसको हम कहेंगे ये कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, हम क्या खुश हो सकते हैं कि अगर अल्लाह ने करे, अवल तो जो कॉल से पहले आप मुझे बता रहे थे कि कोई भी जिस्म का कोई हिस्सा अगर आपको बार बार पेन कर रहा है या वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको फ़ौरन मेरे ख्याल में डॉक्टर से रुजू करें। मैं ये रिसेंटली हुआ है कि एक पर्सन, उनकी टांग पर कुछ पर्पल निशान मेंशन हो रहे थे और एक लेडी है उनकी भी टांग कटी। मैं आपको नाज़रीन रियल बता रही हूँ और बहुत करीबी हैं, जानने वाली हैं। उनकी टांग में पेन हो रहा था और वो नीली पड़ गई थी टांग, और वो उन्होंने थोड़ा सा कहीं गई, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की, थोड़ा छोड़ दिया, करते 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 उस टांग का दर्द उसे नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। तो फिर क्या हुआ, जब डॉक्टर ने इसका पूरा ट्रीटमेंट किया तो उसकी टांग काटनी पड़ी। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ जी रीज़न बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर इब्तदाई मरहले में इसका सदेबाब ना किया जाए या तशखीस बहुत डिले हो जाए तो फिर ज़ाहिर है कैंसर तो उसके अपने नुकसानात तो जो हैं वो तो हैं, इसके अलावा बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। जैसा कि शुरुआत में प्रोग्राम में हमने ये कहा कि अगर मरीज़ को खांसी होती रहती है अक्सर और बलगम में खून आता है तो उसे फ़ौरन डॉक्टर से जो है रुजू करना चाहिए, और ताकि उसके मुनासिब टेस्ट जिसमें चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन या बलगम का मुआयना ये करवाना होता है। और बाज़ औक़ात जो है ब्रोंकोस्कोपी जो कैमरे वाला टेस्ट होता है सांस की नाली का, वो हम एडवाइस करते हैं। तो जितना अर्ली स्टेज के अंदर कैंसर, नेफ्रॉन इससे डिस्टर्ब जी, होते हैं गुर्दों में देखिए बराह रास्त जो है कोई भी कैंसर जो है वो किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, वहाँ हम जिसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस वो होती है, तो किडनीज़ में बिल्कुल हो सकती है। और लंग कैंसर की एक ख़ास किस्म है, बल्कि उसको हम कहते हैं पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। तो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम से मुराद हमारी ये होती है कि कैंसर तो जिस बॉडी के पार्ट में है वही मौजूद है, लेकिन वो मखसूस किस्म के ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है या हार्मोन लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में बज़रिया खून जो है वो जाते हैं और उसको जाके डैमेज करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, जिनमें से एक होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन वो जो होता है जो एक मखसूस हमारे जिस्म के अंदर जैसे पानी होता है तो उसके एक एक्सेस एक्सक्रीशन को जो है वो रोकता है। ठीक है, तो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम लंग कैंसर से रिलेटेड एक IADH होता है जो कि किडनी से पानी के अखराज को बहुत ही कम कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रिलेटिवली सोडियम जो है वो कम होने लगता है। ये फिर हम दूसरी तरफ चले गए हम लोग। हमारा टॉपिक है चेस्ट कैंसर, जैसे ओ सॉरी लंग्स कैंसर। हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई, ज़रा सा शहजाद भाई आवाज़ इनका ज़रा सा वॉल्यूम स्पीकर का ऑन ज़रा कीजिए। भाई आप ज़रा सा टेलीविज़न को छोड़ के हमारे से बात करने की कोशिश कीजिए। जी जी जी, सुनाएं हुक्म। जी आप हुक्म कीजिए। हम आप किससे बात करनी है? डॉक्टर साहब से बात करनी है? डॉक्टर साहब से बात करनी है, लेकिन दोस्त अभी तो जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं ओटी मजीद बात कर रहा हूँ डिस्पेंसर लकी मरोद से। जी जी कहिए, आपको क्या पूछना है? मेरे अपने 2 भाई कैंसर पे फौत हो चुके हैं पहले भी। आए हे अल्लाह। अभी आपको कुदरती मैंने वो लेक्चर सुना हुआ, आप जो चीज पर मतलब वो दे रहे हैं लंग्स के बारे में। जी बिल्कुल। हाँ, तो मुझे भी थोड़ा सा गाइड करा ताकि मैं इसके दूसरे लोग हमारे पास आते हैं, मतलब किसी को दाना वगैरह निकल आता है, जख्म हो जाते हैं, इस तरह के कैसे जाते हैं। तो मैं तो खुद इस वक्त डिसेबल हूँ, मजदूर हूँ खुद, और सर्वाइकल का मेरा ऑपरेशन हो चुका है।
जरा वॉल्यूम खोलें, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इतना सारा बेचारे मेरे भाई ने बात की है। मैं खबर ये जनरल सी बात ये कर रहे हैं। पहली बात है कि बड़ा अफसोस हुआ कि इनके 2 भाइयों का जो इंतकाल है वो अच्छा, हम आपको कैंसर आंसर की देते हैं वजह डॉक्टर से साहब से। हुआ। अभी मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। पहले तो मैं अपने भाई के इससे कि इसने कहा मेरे 2 भाई, अच्छा ये भी मैं आपको सवाल कर रही हूँ, उसकी तरफ ब्रेक की तरफ जाते हैं कि फैमिली हमारी जो जेनेटिक में जो है वो क्या आगे फैमिली में मूव करता है ये बीमारी? हम इसका आंसर डॉक्टर साहब से लेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, एक डॉक्टर नसीर साहब के साथ। एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में, और हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर? हमारा मौजूद गुफ्तगू है चेस्ट कैंसर और लंग्स का कैंसर इसमें आता है। चेस्ट कैंसर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अपनी एक ऊपर की बॉडी को एक कवर करें, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये चेस्ट इन्फेक्शन भी बन सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चेस्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और हमारा टॉपिक है लंग्स कैंसर। अच्छा जी, बात करेंगे हम, डॉक्टर नसीर साहब हमारे पास मौजूद हैं और इनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर नसीर साहब ये बताइएगा कि आप जिस मैं वहीं पे चलते हैं जो ब्रेक से पहले गुफ्तगू थी उससे कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर साहब। ब्रेक से पहले हमारी ये बात हो रही थी कि एक कॉलर ने जो कॉल की कि अनफॉर्चुनेटली उनके 2 भाइयों का इंतकाल जो है वो कैंसर के मर्ज से हुआ। जी, जी, जी। तो वो खुद खौफजदा थे कि इनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि जिस्म के कौन से हिस्से का उनको कैंसर था Okay. या कौन सी टाइप का था। अच्छा, बहरहाल बहुत से ऐसे कैंसर हैं जैसे कि खासकर ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, जी। हमारी आंतों के कैंसर्स हैं Infection जो का। फैमिलियल होते हैं, यानी वो एक ख़ानदान में ब्लड रिलेशंस के अंदर वो बार बार देखे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसा एक एबनॉर्मल जीन मौजूद होता है जो कि कैंसर का बाइस बनता है। तो लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जेनेटिकली बेस्ड पे स्क्रीनिंग का सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम स्क्रीन आउट नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन जहाँ तक लंग कैंसर की अगर हम बात करें जो कि हमारा आज का मौजू भी है, तो इसमें स्क्रीनिंग के लिए हर वो शख्स जो कि स्मोकर है, जिसने सिगरेट 15 से 20 साल सिगरेट पी है या 15-20 साल हो चुके हैं उससे सिगरेट छोड़े, या उसकी उम्र 50 से 70 साल के दरमियान है, तो उसे चाहिए कि अपना सीटी स्कैन चेस्ट का करवाना चाहिए। और सिम्टम होने से पहले ही तो अर्ली डिटेक्शन के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं, और जितना अर्ली डायग्नोज करेंगे उतना ही बेटर आउटकम उसका होगा और इलाज उसका आसान होगा। Okay. उसका सर्वाइवल रेट इवन के वो क्योर भी हो सकता है। Okay. कि इतना अर्ली स्टेज पे वो हो, तो ये है। तो और अच्छा, जेनेटिक्स हम लोगों ने बिल्कुल जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल फैमिली जेनेटिकली में। बिल्कुल इनहेरिट होते हैं बाज़ कैंसर, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि ब्रेस्ट कैंसर हैं, हमारी आंतों के कैंसर ऐसे हैं, ब्लड के ऐसे कैंसर्स हैं जैसे कि थैलासीमिया। अच्छा, ये सारी बातें हमने नाज़रीन आपको बताई कि इंडिकेशन कैसे होती है, उसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, सिम्टम कैसे नज़र आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं अलामात क्या नज़र आ रहे हैं। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ और इसकी डाइट पर चलते हैं। ऐसे अब डायग्नोस हो गया कि इस पर्सन को कैंसर है, अब उसकी स्टेज भी मालूम हो गई इनिशियली, देन रिकवर हो सकता है। ऑफ कोर्स लोग मेडिसिन खाते हैं, बड़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन है, आई नो वेरी वेल। तो अब हम बताएंगे कि इसके ऊपर डाइट क्या होती है और हम इसको ट्रीटमेंट की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। कितनी स्टेज के ऊपर रिकवर हो जाएगा डॉक्टर साहब? देखिए, बिलअमूम जो है एक आम पब्लिक की मालूमात के लिए मैं ये शेयर करना चाहूँगा, हालांकि इसकी टेक्निकलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, तो वो तो उसमें जाना मुमकिन जैसे नहीं है। हेपेटाइटिस ए बी सी होता है ना, जी इसी वही तरह। कह रहा हूँ जी, कि जी। 4 स्टेज होते हैं। अच्छा, लंग 4 कैंसर के 4 ओके। स्टेज हैं। तो जितना अर्ली स्टेज में स्टेज 1 में तो पेशेंट क्योर भी हो सकता है, लेकिन स्टेज 3 तक जो है पेशेंट की सर्वाइवल रेट जो है या ट्रीटमेंट के जो आउटकम्स हैं वो बहुत कामयाब होते हैं। ओके। और स्टेज 4 जो होता है उसमें लंग कैंसर जो है वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल चुका होता है, तो जिसमें सर्जरी भी मुमकिन नहीं होती, तो उसमें जस्ट हम कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी जो है एक सपोर्टिव मैनेजमेंट जो होता है वो जस्ट ऑफ़र करते हैं, और कैंसर अपनी जगह मौजूद रहता है और वो उसके सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो जस्ट एक सपोर्टिव मैनेजमेंट है स्टेज 4 पे। यानी कि थोड़ा वो आगे ज़िंदगी के
जहाँ 1 साल नहीं, वो 6 महीने या 3 महीने और ज़िंदगी गुजार सकता है, ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल है कि 9% ये देखा गया है कि अगर स्टेज 4 में है तो 9% सिर्फ पेशेंट जो होंगे लंग कार्सिनोमा के जो 5 ईयर तक सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, जी हाँ। ठीक। अब ये डिपेंड करता है कि कैंसर कौन सा है। 4-5 इकसाम होती हैं लंग कैंसर की भी। अच्छा। अगर स्मॉल सेल कार्सिनोमा है तो वो बड़ी जल्दी जो है रैपिडली ग्रोवर होता है, बॉडी के दीगर पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है और उसके अंदर सर्वाइवल रेट जो होता है वो अराउंड 1 ईयर हार्डली होता है। ठीक है। तो वो चूँकि तेज़ी से फैलता है ये है। लेकिन अर्ली स्टेजेस के अंदर जो है हम सर्जरी, उसके साथ कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, पूरा एक ट्रीटमेंट पैकेज जो होता है वो। अच्छा, कुछ लोग कीमोथेरेपी को बहुत ज़्यादा खौफ बना देते हैं कि भाई जो आप उस जगह के लगाएंगे तो वो तो डायरेक्ट आपको कीमोथेरेपी करेंगे तो देन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा, इसके ऊपर ज़रा सा बताइएगा। देखिए नो डाउट कीमोथेरापी के डेफिनेटली ये एक केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट को इंजेक्शन की सूरत में लगाए जाते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, जहाँ पे ये सरतान के सेल्स को जब ये ख़त्म करते हैं, किल करते हैं, तो बॉडी के जो हमारे नॉर्मल टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं तो उनको भी पे ये मुतासिर करते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल, तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आमतौर तो पे। कीमोथेरेपी क्या बहुत ज़रूरी है? मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? नहीं, तो कीमोथेरापी मेडिसिन ही तो है। अच्छा, आपकी मुराद देखिए कैंसर कोई कुछ लोग कहते हैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते मैं लोग। उस तरफ आ रहा हूँ, थोड़ी वजाहत जी जी, अच्छा अच्छा। जी, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है कि इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक्स दी जाए या एंटीवायरल एजेंट्स दिए जाएं। तो ये कैंसर है तो इसके अंदर इसकी मखसूस अपनी मेडिसिन है और उन मेडिसिन को हम कहते हैं कीमोथेरापी। अच्छा, ठीक है। रिसेंटली है इम्यूनोथेरापी का भी रोल है बाज़ कैंसर के अंदर, लंग कैंसर के अंदर इम्यूनोथेरापी का अब रोल डिस्कवर हुआ है और उसके अंदर एंटीबॉडीज़ ऐसी होती हैं जो जिस्म में दाखिल की जाती हैं और हमारे अपने इम्यून सिस्टम ही को इतना एक्टिवेट या बूस्ट अप कर दिया जाता है कि वो सेल्स जो कैंसर के सेल्स हैं वो उनको मार सकती हैं, उनको किल कर सकती हैं। लेकिन ताहम जो फिर भी जो मेन स्टे हमारा जो रलाई होता है ट्रीटमेंट में सर्जरी के साथ साथ वो कीमोथेरापी है जो कि केमिकल एजेंट्स हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, हम आपने आखिरी सवाल में करने जा रही हूँ वो है डाइट। हम डाइट से कैसे कवर कर सकते हैं इसका आपने आंसर देने। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैडम, मैंने पहले भी बात की डॉक्टर साहब से। जी जी, लकी मरवत से मजीद बात कर रहा हूँ। लकी मरवत से जी 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 जी, बात कीजिए जी डॉक्टर जी, साहब। बात कीजिए। जी जी, ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके साथ खाना पीना या टच होना या मतलब जहाँ में जो सर खौफ होता है बंदे को भाई इसको कैंसर है तो मैं कहूँगा पीऊंगा नहीं या ये वो इस तरह की प्रिकॉशन को आप बता सकते हैं डॉक्टर? जी बहुत अच्छा बिल्कुल सवाल यही किया सवाल आपने। मैं करने वाली हूँ। मेरे भाई आप गौर से प्रोग्राम देखिएगा। बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए कैंसर जो है मैडम, क्या कह रहे हैं आप? खुद कैंसर पेशेंट है? नहीं डिस्पेंसर होती है, डिस्पेंसर मेडिकल से मेरे पास ये डिस्पेंसर हैं, पैरामेडिकल अच्छा, स्टाफ आपने ये नहीं बताया आपके जो भाई हैं उनको कैंसर कौन से जिस्म के कौन से क्या मतलब बीमारी? ब्लड कैंसर, एक को तो था ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर था। ओके ओके, जी, जी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कॉल की। थैंक यू सो मच। जी, देखिए कैंसर जो है ये कोई छूत की कॉन्टेजियस बीमारी नहीं ठीक है, है। ठीक इसके साथ ज़िंदगी गुजारना, खाने पीने की चीज़ों को शेयर करना तो या टॉवल को शेयर करना तो ये इस तरह नहीं लगता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो ये बॉडी के अंदर जो है एक फॉल्ट है जो उसी मरीज़ तक महदूद रहता है। तो इस पे वो नहीं है। तो इनके सवाल का जवाब ये है कि कैंसर के मरीज़ के साथ बिल्कुल आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें और खाने पीने से एक दूसरे से कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डाइट पर हम लास्ट आंसर दे दीजिएगा इसका कि ये सवाल था ना लास्ट में कि डाइट क्या होनी चाहिए डॉक्टर साहब? डाइट बिल्कुल देखिए कोई स्पेसिफिकली ऐसी डाइट नहीं है कि जो बंदा ये कहे कि बाको ये लेंगे तो कैंसर से बचेंगे। जूस पीना लेकिन जी मैं आप उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए रिसर्च से जो बात चली है कि ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना, उनका रस पीना, सब्जियों का कसरत से इस्तेमाल करना और ख़ास तौर पे वो सब्जियां, वो फल जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लाइक विटामिन सी है, विटामिन ई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल है, सेलेनियम है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये जो जिस्म में तोड़फोड़ होती है जिसका हतमी नतीजा कैंसर की सूरत में निकलता है, तो ये उससे बचाने में
मतलब उससे प्रिवेंट करने में मददगार होती हैं। तो ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने आज ज़बरदस्त जो है हमें अवेयरनेस दी लंग्स कैंसर के ऊपर। कैंसर को जो है मतलब प्रॉपर तरीके से इन्होंने ब्रीफ किया कि लंग्स कैंसर होने की वजह क्या है, उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, डायग्नोस करने का तरीका। तो ये सारी बातें की डॉक्टर नसीर साहब ने। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई मोटिवेशनल मैसेज दे दीजिए। मोटिवेशनल मैसेज मैं ये देना चाहूँगा ख़ास तौर पे नौजवानों को कि वह तंबाकू नोशी को और ख़ास तौर पे शीशा को जो है बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं और 90% लंग कैंसर का ताल्लुक जो है वो तंबाकू नोशी या सिगरेट स्मोकिंग से है। तो जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है इस आदत को तर्क कर दें। तो उनमें कैंसर होने के इम्कानात जो है वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो फिर मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाएंगे। ओके डॉक्टर नसीर शारिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और बात अब जब करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो फिटनेस ना हो ये कैसे हो सकता है। और आज हम फिटनेस में आपको नई टेक्निक सिखाएंगे। अरे मैं चाहती हूँ आप स्मार्ट लगें, 24 आपकी कमर हो, ओए होए ओए झटके हो, लचके हो, क्या लोग आपको मुड़ के देखें। अरे नहीं भाई, कमर और लोगों की कमरा हो जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी, मैं चाहूँगी आपका हस्बैंड आप ही को देखे। अच्छा जी, ये तो जस्ट फॉर इंजॉयमेंट एंड जोक है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप हेल्दी इंटरनल भी हो और एक्सटर्नल भी फिट नज़र आए। और फिटनेस के लिए हमारे साथ कौन है? यस, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनर भी हैं, नवेद सत्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मिस? ठीक है आप? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है हमेशा की तरह। मैंने कहा ये है, इनको मैंने कहा प्लीज नवेद भाई बैठे। अच्छा नवेद भाई बैठ रहे हैं। अब माशाल्लाह वो है ना बॉडी बिल्डर है, तो अब बैठते हैं तो वो आगे पीछे हो रहे तो पूरा सोफा जो है ना मूव करना शुरू कर दिया। मतलब भाई ना करें, ऐसी बुरी बात होती है। तो नो डाउट इनकी फिटनेस नो डाउट बड़ी हेल्दी है भाई। बहुत शुक्रिया आपके एक उंगली पर तो नहीं सोफा उठाएंगे। ऐसा नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे जरा सा फैमिली वाली बात होती है, अच्छा लगता है। और वाकई में हमारे साथ ये फैमिली हो गए और हमारी अब ये हेल्थ का और फिटनेस का इन्होंने ख्याल रखना है। हमारे साथ ऑफ कोर्स ट्रेनर भी मौजूद है, जिम ट्रेनर मौजूद है, वसीम यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो यंग बॉय, कैसे हो? एकदम फिट। अपनी तरह फिट कर दोगे अब मुझे? इंशाल्लाह। हाय अल्लाह, मैं थोड़ी देर बाद थक जाती हूँ ना करा करें। अच्छा जी, ये सब खवातीन के लिए भी है और मेल फीमेल दोनों के लिए, जो जिम नहीं जा सकते, टाइम नहीं निकाल सकते, उनके लिए घर में ट्रेनिंग है। हम पूछते हैं कि अब इस घर की ट्रेनिंग को, घर के अंदर जिम की ट्रेनिंग को कैसे हैंडल किया जाए? नवेद सती साहब। जी बहन बिल्कुल। वो हमारी ख़वातीन जो घर की खातून हैं, जो बाहर निकलना जिनके लिए मसला होता है बच्चों की वजह से, और जो उनकी कमिटमेंट्स होती हैं, हम लोग आपके चैनल के तवज्जुह से ये तमाम जो वीडियोज़ और ये शॉर्ट किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जो आप जिम में जाके करते हैं, बट जिम में नहीं जा सकते, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उन तमाम बहनों को जो घर में रहती हैं और घर से बाहर निकलना जिनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम यूसुफ से कहेंगे, यूसुफ को ट्रेनिंग आपको एक्सरसाइज बताएंगे और आप उसको घर पे करें, तो इंशाल्लाह ताला वो रिज़ल्ट जो आपको जिम में जाके हज़ारों रुपए दे के आप जिम में जाके लेते हैं, वो आप घर पे भी कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा मैं जरा इससे बात कर लूँ जी जी श्योर। तो फिर हम ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। यूसुफ, अभी आप बताओ, जब जाहिर सी बात है गाइड करते हैं नवेद साहब आपको, तो आपके पास अब जो आते हैं वसीम यूसुफ, है ना, यही है ना? कम बात होती है वसीम यूसुफ से। अच्छा, आप जिम में जो ट्रेनिंग देते हैं, तो ये बताएं कि कैसे लोग अपने आप को जल्दी जल्दी चाहते होंगे कि वो तुम्हारी तरह हो जाए, ऐसा कभी कहा है उन्होंने? अक्सर ऐसा होता है मैम कि लड़के लड़कियां बोलते हैं, लेकिन होता ये है कि जब वो थोड़ा टाइम लगता है, जब उनके मसल में थोड़ा सा पेन होना शुरू हो जाता है ना, तो उसके बाद वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। वो ये समझते हैं कि पेन के बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन पेन के बाद ही सब कुछ होता है। मसल फैट कटता है, वाटर लेवल जिस्म का थोड़ा सा कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जब कभी पेन हो तो कहो बस आपकी वर्किंग बॉडी में शुरू हो गई, यकीनन जब पेन होता है। अच्छा, मैक्सिमम ड्यूरेशन जब हम अपनी उस रिलैक्सेशन में आते हैं, पेन जब रिकवर होता है,
कम से कम ड्यूरेशन कितना लगता है, 1 मंथ या 2 मंथ लगते हैं? आई थिंक 15 से 14 डेज। अच्छा, मेंटली प्रिपेयर हो, 1 महीने बाद आप यूज्ड टू हो जाते हो। यूज्ड टू हो जाते लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ेंगे तो पेन दोबारा होगा। पेन दोबारा हो जाएगा और मसल जो है वो अपनी दोबारा उसी जगह पे आके सेट हो जाता है। हम नवेद साहब के पास चलते हैं। नवेद साहब, ये जो लोग जल्दबाज होते हैं और ये कुछ मेडिसिन भी खाते हैं, इनके बारे में जरा बताइएगा। ये बहुत गलत करते हैं। बिल्कुल गलत करते हैं। और आपने जैसे हमसे पूछा कि जो बॉडी में पेन होता है, तो एक आपने लफ्ज़, एक जुमला सुना होगा आपने, एक जुमला सुना होगा कि नो पेन नो गेन। कि अगर आपको पेन नहीं होगा तो गेन भी नहीं करेंगे। तो ये स्पेशली जिम के लिए भी कहा गया कि अगर आपकी बॉडी में पेन होगा फर्स्ट वीक में, आपके मसल यूज टू हो रहा होता है। जैसे आपने कल फरमाया था कि मुझे थोड़ा सा मैं यूं कर रही हूँ तो मुझे कड़क कड़क की आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, गर्दन ऐसे घुमाई ना, पड़क पड़क कड़ाके नहीं कर रहे थे। हम नमाज पढ़ते हैं उसमें भी हम एक दफ़ा घुमाते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली हम इसको रिपीट करें और इसको हम कंटिन्यू करते रहें, लाइक नेक की एक्सरसाइज हो गई, हमारे आर्म्स की, शोल्डर्स की, तो वो घर पे बैठे बैठे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हम। अगर आप जैसे बैठे हुए हैं इसी पे, आप अगर अपने रिस्ट को घुमा रहे हैं और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आपने टाइम बिल्कुल स्लो किया और इसी तरह रिवर्स किया आपने। सिर्फ आपकी कलाई जो है वो मूव करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये। आपको जाकर ट्रेनर आपके हज़ारों रुपए लेगा और ये चीज़ बताएगा, हम आपको घर में बता रहे हैं आपके। ठीक है, तो आपके वो तमाम व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो भी आपकी तरफ फिट हों, अच्छे लगें। और वो जो ख़वातीन जो कहती हैं यार बहुत वेट हो गया, शादी के बाद उनका वेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो वेट अपने घर पे करें। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये, शादी के बाद कहते हैं यार अब क्या ख्याल रखना, असी की करना है। तो वो करना नहीं है। उसी के बाद आपने, ताकि अब क्या वही आपकी बात है कि आपका शौहर आप ही को देखे, वरना कहीं और आगे पीछे ना निकले। ठीक है। अच्छा, एक बार क्या हुआ था कि वो एक प्रोग्राम था, तो उसने थोड़ा कहा कि जो लोग एक टांग पे एक मतलब एक स्टेयर थी, फिर 2 थी, फिर 3, से एक स्टेयर पे जब आप आराम से, हम जरा इतनी ऊंची पे मैं एकदम खड़ी हो जाऊंगी और मुझे थोड़ा सा नीचे होगा तो मैं एक उस पे उठना मेरे लिए जरा सा मुश्किल होगा। फिर जब बहुत नीचे होंगी तो फिर मुझे अपना पूरा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह उठ जाते हैं उनकी उम्र कम से कम हेल्दी गुजर सकती है 50 ईयर, और जो लोग जरा नीचे स्टेयर पे जरा प्रेशर से उठ सकते हैं विदाउट एनी कोई कहते हैं ना सहारे के, तो वो नहीं, बगैर हेल्प के नहीं हो सकता, तो वो सपोर्ट के आप खड़े हो गए। उसके बाद जब वो नीचे वाली स्टेयर्स बिल्कुल लास्ट पे बैठा ना, उसको उठने में मुश्किल हुई, तो उन्होंने कहा जो लोग यहाँ से उठ जाते हैं तो वो 80 को भी बड़ी अंदर से यानी कि हेल्दी फिटनेस हो के ऊपर, बाकी तो जिंदगी मौत तो अल्लाह की। उसने हेल्थ की बात की कि आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं कि आप सबसे नीचे वाली स्टेयर से विदाउट एनी सपोर्ट के एकदम स्टैंड ओवर हो रहे हैं। मुझे ये टेक्निक बड़ी, और मैंने फर्स्ट भी कर ली थी घर में जाके, सेकंड थर्ड पे मैं नहीं लेकर आई। यानी कि मैं 60 तक जो है ना मैं अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने उसने कहा अगर आप कवर अभी भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करें तो आप 80 तक अंदर से इंटरनल आपके ऑर्गन जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये बड़ी यूनिक बात थी कि आप 1 स्टेयर 2 स्टेयर 3, आप जरा ट्राई कीजिएगा विदाउट एनी सपोर्ट खड़े होने की कोशिश करिएगा, तो आप फिर जब तक यूं हाथ नहीं लगाएंगे आप कर नहीं सकते हो। चलिए जी, हम चलते हैं शाहजेब नहीं, हमारे साथ है वसीम यूसुफ। चलिए जी वसीम, आज नवेद साहब बताइएगा। जी हम वसीम से शुरू करेंगे। वसीम, फर्स्ट जैसे किसी भी एक्सरसाइज के लिए हमेशा हम कहते हैं कि वार्म अप होना चाहिए, तो सिंपल वार्म अप एक्सरसाइज जो है 10 टाइम आप फ्रंट पे मूव करेंगे आर्म्स को। देखिए बहुत, ये आप भी सीख गए होंगे, आपके व्यूअर्स भी सीख गए होंगे। पूरा इतना होना चाहिए कि आपके शोल्डर्स पे आपको फील हो। ठीक है, नाउ रिवर्स। बहुत इजी है, इसको घर में कर सकते हैं आप कहीं पे भी। पहले यहाँ पर फिर दोबारा घुमाएं ना, रिवर्स होता है। यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा जो बैठे बैठे हो सकता है। साइड वे, ओके, साइड, ये देखें ये आपका साइड हो गया। ठीक है, हाय अल्लाह, ये कसम से दुखने लगते हैं। ठीक है, अब फ्रंट करें 10 टाइम, ये देखें। वाओ, अब आप पूरा फुल बॉडी, आपकी अपर बॉडी जो है वो तमाम मसल्स जो आप यूज जाके कर रहे हैं वो तमाम है। नॉर्मली हम लोग ये चीज़ एक्सरसाइज करते नहीं, इसलिए हमें प्रॉब्लम होता है। अगर आप ये रोज़ रखेंगे तो हफ्ते बाद आपको खुद यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, नाउ आप साइड का करें, साइड रेस। साइड, ये आप रेस का हो गया जी। ये देखिए ये रेगुलर करना चाहिए, मैं तो ये समझती हूँ। बहुत है, आप घर ऑफिस के काम करने वाले, और रिवर्स कीजिएगा वसीम। ठीक है, स्लो और स्लो करें। अब आप खुद करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। आप आपको चेक करें, जी हाँ, स्लो बिल्कुल। हमारी शेफ जो दूर से देख रही वो भी कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये आपको बड़ा ही हेल्प करेगी। दैट्स गुड। और अब आप करें, इसको स्ट्रेच करना है थोड़ा सा,
ये देखिए, ये आपका पटाखे निकल रहे हैं, पटाखे हैं। ये आप देखिए यहाँ पे आपके फोर आर्म्स के ऊपर आपको फील होना चाहिए, प्रेशर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल स्लो स्लो करें ये भी। ओके, मेरे तो यहाँ तक आ रहा है प्रेशर, अब मैंने जरा ताकत लगाई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको जंपिंग जैक करेंगे। देखिए ये नई एक्सरसाइज है जो आज मैं आपको जंपिंग जैक कहते हैं। वाह वाह, ये बड़ी मजेदार। ये देखें, ये वाह, पूरी बॉडी जो है ना, ये देखिए पैर के फिंगर्स के ऊपर जंप हो रहा है, पूरे पैर पे जंप नहीं हो रहा। लोग कहते हैं पूरे पैर पे जंप कर रहे होते हैं, तो वो मिस्टेक है। ये आप, जी हाँ, इससे फायदा ये है कि आपकी काफ यानी ये जो कहते हैं आपकी बैक साइड है, पिंडलियां एग्जैक्टली, वो भी स्ट्रॉन्ग कर होंगी और फ्रंट। लेकिन जिनका वेट बहुत ज्यादा है, मैं उनसे कहूंगा कि वो ये चीज ना करें, क्योंकि उससे फिर उनके नीज पे प्रॉब्लम आएगा, घुटनों पे। तो जिनका वेट हल्का है, लाइट वेट वाले हैं, वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। शुरू में 10 रेप्स करें, एक सेट करें, उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली इसको बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, अब आप इसका फ्रंट करें, फ्रंट वाला। ये देखें, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये बेसिकली वार्म अप, आप कार्डियो जो करते हैं, कार्डियो की एक्सरसाइज है। मैं देखिए आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, जो आप जिम जाके आप ट्रेडमिल पे जा रहे हैं, ट्रेडमिल से बेहतर आप घर पे ये कर सकते हैं। और ज्यादा बहुत होगा तो करीब कोई बड़ी बिल्डिंग हो 6 माले की, बस रोज ऊपर जाए नीचे, आपके लग बता जाएगा ये हो क्या गया आपको। देखिए मेरी कोशिश ये होती है, मैं 2-3 दफा तो लिफ्ट में फंस चुका हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लिफ्ट ना यूज करूँ। सर आप तो माशाल्लाह, तो क्या बोलूं, उस दिन कल मैं पढ़ लिए थे सारे, तो इसलिए अब मैं कहता हूँ लिफ्ट में नहीं बैठना मुझे। सही है। अब आप ये थोड़ा सा एक दफा और करके दिखाएं, जंपे वाली। ठीक है, आप देखिए इनके घुटने ऊपर तक जा रहे हैं और इनकी पूरी लेग्स बॉडी और इनका हार्ट बीट जो है ना वो बहुत इस बार जो हाई हो गया। जिस तरह हम जंप रस्सी टापते थे, ये वही चीज है। देखिए आप रस्सी छोड़ दी, आपने मिस कर दी, स्किपिंग एग्जैक्टली। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा जो है अब आप आ जाए मसल्स के फ्रंट टच करना है, टच योर टो। आप जितना ईजिली इसको यहाँ पे होल्ड करना है, नीचे जाए, ग्रिप करें। अब ये पूरा आपका हैमस्ट्रिंग हो गया, ये बैक मसल, आपके हिप्स पूरी जो है ना वो प्रेशर आ रहा है। अच्छा, जिनके टो के ऊपर नहीं हाथ ये जाते ना, उसकी कमर में दर्द आ जाता है, मतलब पीछे से प्रेशर लगता है। नया जो इसको फर्स्ट जो बिगिनर्स होते हैं, तो बिगिनर्स के लिए हम कहेंगे वसीम थोड़ा सा नीज के ऊपर तक लाइएगा। लेकिन इनिशियली आप करोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम लोग जो ये एक्सरसाइज देख रहे हैं उनसे मैं ये जरूर कहता चलूंगा आपके तरफ से कि इसको स्टार्टिंग में हल्का हल्का करें, जहां तक वसीम करके दिखाएं, पहले बिल्कुल हल्का ऊपर तक, ये देखें यहाँ तक करें, फिर ग्रेजुअली आप इसको नीचे ले जाते जाएं। अगर फर्स्ट टाइम आप ये सोचते हैं कि मैं पहले दिन ही अगर नी को टच करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल को अभी जिन्होंने ऑन किया है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट करता चलूंगा आपके तरफ से कि इसको आहिस्ते आहिस्ते करें। अच्छा, ये मैं कहूँगी नवेद साहब आपने सही कहा था कि रेगुलर आप जो भी और बड़ी एक्सरसाइज की तरफ जाए तो ये रेगुलर स्टेप्स करें। नंबर 1 जो है वार्म अप, जिससे थोड़ा सा फिर हल्का सा जो है वो इसका कर लिया, थोड़ा बाजुओं का शोल्डर, ये रेगुलर करें, इनको छोड़े नहीं। इंटरेस्टिंग चीज़ आपने भी इसका मुशाहिदा किया होगा कि सुबह सुबह आपने देखी होंगी, जो अगर घर पे आपने बिल्लियाँ रखी हुई हैं, या आपने इवन ये मुर्गे जो होते हैं लोगों का, और अगर चिड़ियाघर के जू में जाते हो तो शेर और टाइगर, ये सारी चीजें आप और देखा होगा स्ट्रेचिंग करती हैं। आपने देखा बिल्ली को यूं टांगे का स्ट्रेच, बिलीव करें ये स्ट्रेचिंग, ये जो चीज है ये स्ट्रेच, मसल को खींचना। आपके मसल्स जब तक यूज नहीं होंगे उस वक्त तक नहीं कर सकते। नॉर्मली लोग ये एक्सरसाइज नहीं करते। हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो गई है। हमने गाड़ी से लेके मोबाइल से लेके पुराने जमाने में लंगड़ी में कूटते थे मसाले, आप कितने कूटते हैं वो देखें, मशीन में शायद उनके पास ही मशीन होगी। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा, मैंने तो रखा हुआ इमाम दस्ता टक टक है ना, फ्रेश उसका जायका कितना अच्छा होता है, टेस्ट कितना अच्छा। अब आप थोड़ा सा, बहुत बातें होगी, आपने बहुत रेस्ट कर लिया वसीम, अब आप लेट जाएं थोड़ा सा। अच्छा, लेट जाए आराम में। अब ये दूसरे लेट के एक्सरसाइज करवाएंगे। अब ये जो मेन आपका जो फिगर आउट होता है वो एब्स का, जो हमने लास्ट भी किया था फ्रंट, ये बहुत जरूरी है। शहजाद भाई आप PTCL नंबर शो करें, अगर कोई कॉल करना चाहे, फिटनेस की बात पूछना चाहे तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। देन अभी जरा देखिएगा वसीम यूसुफ नीचे लेट गए और ये देखिएगा जी नाज़रीन जी, गर्दन के पीछे हाथ रखेंगे और फ्रंट करेंगे। देखें हल्का से, ये मैंने जो कल भी आपसे कहा था, ये हल्का बिल्कुल। शहजाद भाई आर यू रेडी? फ्रंट कर रहे हैं, ये अपर एब्स, अपर जो आपका है ये उसको मसल को फोकस हो रहा है। और ये स्लो कर सकते हैं आप इसको, वसीम थोड़ा स्लो कीजिएगा, ऊपर आते हुए हल्का देखें। ये आप जरूरी नहीं तेज करें कोई भी चीज़। आप ये जितनी एक्सरसाइज है, ये हम 10 रेप्स कर रहे हैं, बट अब जो नए करने वाले हैं उनको 6 रेप भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, और ग्रेजुअली बढ़ाएं। अगर आपको लगते हैं कि ये 6 रेप्स आपके बहुत आराम से हो गए तो आप यार बढ़ा सकते हैं। कोई हमने लिख के नहीं दिया हुआ आपको कि सिर्फ 10 ही करने हैं। पाँव सेट करें, पाँव सेट करें,
नहीं उस सर इस साइड करो, जहाँ नवेद साहब की तरफ ऐसे मेरी सर तरफ घूम, face ऐसे करें, घूम जाओ, ऐसे ऐसे घूम घूम जाओ, जाएं। दैट्स गुड। अब हम अब आप लेटे- कैमरे की तरफ अब आ अब रहे मैं हैं। चाह रही हूँ कि ये पेट का जरा सा बताएं, आप क्या बताते कि क्या चेंज होता है, ये देखें अब क्या आप पे प्रेशर पड़ता है करें, सोना? ये फ्रंट, ये हाथ लगा, वसीम वसीम बताइएगा। हाथ लगाएगा, ये अपर, ओके। ये अपर आपका आ गया। देखिए 3 है, जो कल भी मैंने कहा था 3 आपके पोर्शन ओके, है, एरियाज ठीक है। हैं, ये 1, ठीक है। ये 10 करने के बाद आप चेंज करेंगे, आप सेंटर पे आए, ओके सेंटर पे वसीम। अब ये आपसे नाफ से ऊपर का एरिया जो है थोड़ा सा ओके। वो फोकस है, उसको हमें टारगेट रखा हुआ है। तो ये तमाम आपके करने वाले इसको पहले अपर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और फिर रात का खाना, इसी तरह एक सीक्वेंस में चल रहा है। अच्छा, इसी तरह एक्सरसाइज क्या सुबह ही करनी चाहिए? जरूरी नहीं चलो है। आनी बस कर दो तुम, अब आप ऊपर करके front- जरा सा वो बताओ, Leg डॉक्टर raise। डॉक्टर सब कह रहे हैं, नवेद सब कह रहे हैं क्या करें। हाँ, आप रुकिए थोड़ा सा। ओके, नीचे Leg बिल्कुल raise। स्ट्रेट हैंड अपने रखने, जी हाँ, लेग्स की है। अच्छा ये मैंने जैसे आपको सिखाया था कि ये बहुत प्रोफेशनल स्टाइल में अगर ये कर रहे हैं, इसको हम सिंगल अगर करते हैं, जो हम घर में करने वालों का हमारा फोकस है, वो मैं आपको बताता हूँ। वसीम आप 1 लेग फोल्ड करिएगा और 1 लेग कीजिएगा। ये देखें, ये वो बिगनर्स के लिए जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इनको 6 से 7 रेप्स करेंगे, 10 रेप्स कर सकते हैं आप लेग्स को ऊपर लेके आएंगे, नीचे टच नहीं कर रहे, देखिए फ्लोर पर टच नहीं हो रहा। तो ये नीचे ले जाते हुए बिल्कुल स्लो लेके जाएं वसीम, नीचे ले जाते हुए स्लो लेके जाएं। ये नाफ से नीचे का एरिया, वो एरिया जो नॉर्मली सबका आउट हो जाता है। ओके, आपका जो पेट निकलता है वो आप ओके। देखें यहीं से होता है कि यार यहाँ से जो है वो फिगर आउट हुआ हुआ है। ये उसका- उनके लिए जी जिनकी बिल्कुल, बैली जरा सी नाफ बिल्कुल, से बिल्कुल, नीचे आगे आ बिल्कुल। जाती है, जी हाँ, ये वो उनके लिए खवातीन जिनके लेडीज आर जी यू हाँ, रेडी, घर के ये लेडीज आर यू रेडी। अच्छा ये अब हो गया, अब इसको साइड रेस कीजिएगा। साइड जो होता है ये देखिए जो हमने किया था, ये आपके लव हैंडल्स के लिए और जो टाइल्स हैं उनको खत्म करेगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, बड़े मजे की एक्सरसाइज है ये कॉन्स्टिपेशन भी दूर कर देगा, जी मुझे हाँ लग रहा है। बिल्कुल, ये सारी सेटिंग पेट की सारी प्रॉब्लम दूर। ठीक है। और ये देखें, इसके बाद हम साइकिलिंग करेंगे। जो आप घर में, आप जिम में जाते हैं, आपके पास साइकिल लेने के पैसे नहीं है, तो आप इस साइकिल को घर पे भी कर सकते हैं। चलें जी साइकिल करें आप। ये साइकिल सोल्यूशन भी बता साइकिलिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे हाँ, पहले उस विचार। हाँ ये हम दौड़ लगा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ओके नाइस। गुड। अब इसको आप जितने आप रेपिटेशन बढ़ाना चाहें तो आप रेपिटेशन इसके बढ़ा सकते हैं, चलें। नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ा सकते वसीम हैं। प्लीज हैव अ सीट, आप बैठ जाओ। बहुत पसीने निकल अच्छा गए जी, आपके। वसीम के पसीने जब तक नहीं निकलते ना फिर सब छोड़ते नहीं है। अच्छा हम साथ साथ क्योंकि आज अपने ये एक्सरसाइज बताई है, बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं चाहूंगी थोड़ी सी डाइट की भी बात कर ले, खाने पीने में, सब्जियों में कैसे, जब इस तरह की हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, ये बैड इफेक्ट है। बिल्कुल, आप माशाल्लाह खुद जो है वो हकीम बन गई, वो कहती हैं कि और काफ़ी सारे हद तक जो डॉक्टर है आते नॉलेज मिल रही है, हकीमों में ये बैठ ज्ञान आप लोग ही देते हैं, मुझे कहाँ से मिलता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है। देखें बिल्कुल खाना छोड़ना बिल्कुल गलत है। वो ख़वातीन हज़रात जो हमें देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, वो उनसे ये कहते चलें कि आप डाइट प्रॉपर रखें, वो चीज़ खाएं, हेल्दी फूड रहना चाहिए, हेल्दी डाइट रहनी चाहिए। सुबह नाश्ते से लेके रात तक आपका जो खाना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। नहीं कहते हैं कि ना कि खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना, जिंदा रहने के लिए खाना है। तो आपने अपनी डाइट को ऐसे रखना है और अपने खाने को मौसम रखें। सुबह का नाश्ता नॉर्मली अगर आप पूछते हैं मुझसे, तो देखिए मेरे 2 से 3 ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेयर करूँ आपके साथ। तो एक तो ये है कि सुबह अगर आप ब्रेड की तरफ जाते हैं, 1 स्लाइस ब्रेड का ले लें, 1 अंडा होना चाहिए आपका, 1 गिलास दूध का होना चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है कि आपने अमेरिकन से कोई आया होगा, कोई ब्रिटिश से आई हुई चीज़ आपने खानी, नहीं। जो आपके सराउंडिंग में है, जो नॉर्मल आप अफोर्ड कर सकते, हर बंदा ले सकता है, वो चीज़ लें आप और उसको इस्तेमाल करें। दोपहर के टाइम 10 से 11 से लेके 12 बजे के बीच में आप आजकल जो सीज़न का फ्रूट है वो ले लें, नॉर्मल नहीं तो एक सेब ले लें। 1 सेब लाजमी होना चाहिए 11 से 12 के बीच में। खाना आपका दोपहर में आधी चपाती खाएं, 1 चपाती खाएं। अगर फ्रूट सैलड वगैरह लेते हैं तो बहुत अच्छा, इसमें सलाद पत्ता हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ये चीज़ें आप यूज़ करें। आप देखें 1 से 2 के बीच में आपने ये कर लेना है। 4 बजे अगर आपकी शाम की चाय का रूटीन है, अगर आप शाम की चाय पीते हैं तो उसके साथ आप शामी कबाब जो होता है, ठीक है, आप वो 1 ले सकते हैं, ताकि भूख अगर बहुत लग रही है आपको, टेढ़े में जो कहते हैं कि चूहे दौड़ रहे हैं, अब आपको खाना ही खाना है, तो आप ये एक चीज़ लाइट है वो आप ले सकते हैं। और फिर रात का खाना आपका 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए। 1 चपाती, ज़्यादा नहीं कि आप कौरमा कढ़ाइयाँ खा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये आज की डाइट है, कल फिर हम कल इंशाल्लाह नवेद सती और इनका खूबसूरत सा मैसेज वैसे अब डेली ये दिया करेंगे। आज मैं दे रही हूँ कि जो सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह और दोपहर का खाना
वजीरों की तरह और रात का खाना फकीरों की तरह। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं खाएं, ये सब खाने को कहा है, लेकिन थोड़ा उसका लिमिटेशन है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट सभी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन करती हैं, अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है कि हम उनको अप्रिशिएट करें, बूस्टअप करें, और ना सिर्फ वो पाकिस्तान में बल्कि मैं चाहती हूँ पूरे वर्ल्ड में उनका नाम रोशन हो। और एक हमारे साथ सितारा यहाँ पर मौजूद है और बड़ी सक्सेसफुल है माशाल्लाह, टैलेंटेड वुमेन है और बेहतरीन तरीके से काम करी। यहाँ पर कौन मौजूद है? जी हाँ, उनका जो है नाम जो है वो ज़रमीन है। बड़ा प्यारा सा नाम है। मैंने कहा खान साहब, तो मुझे हंसी भी आ रही थी, बड़ा प्यारा नाम है। नाम का भी इस बारे पूछूंगी कि इसका मीनिंग क्या है। ज़रमीन खान मौजूद है और रेज़न केमिकल आर्ट है। और आप नाज़रीन देख सकते हैं कुछ यहाँ पर मतलब कुछ मैटर, कुछ प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, मेरे हाथ में भी है। मैं ज़रमीने से मिलवाती हूँ, ज़रा सब्र कर जाएं। लुक एट दिस, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरे हाथ में ये केमिकल आर्ट है। अच्छा, एक मेरे हाथ में है, एक कुछ आगे देखें स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा होगा तवक्कल, सब्र, और ये लिखा हुआ है शुक्र। तो ये हम अपनी वॉल पर हैंग भी कर सकते हैं। तो मैं मिलवाती हूँ, केमिकल आर्ट से रेलेवेंट ये आर्ट है। तो यहाँ पर मौजूद हैं खूबसूरत और बेहतरीन आर्टिस्ट, और वो है ज़रमीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रमीन, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। और ये बड़ा यूनिक लगा मुझे, और एज अ लेडी आप कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये शौक है, शौक का तो आपको पता है कोई वो है ही नहीं है। नहीं, तो नहीं, बस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं बचपन से ही था कि मतलब वॉल पेंटिंग करना, कुछ करना, मतलब कुछ करना था। मतलब पेंटिंग से आप पेंटिंग से, हाँ बचपन से, हाँ मतलब एजुकेशन कुछ और ली, फिर मतलब एट लास्ट इस साइड पर आ ही गई। अच्छा, तो ये देखिए कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा प्यारा। बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई हमें बता देगा ना हमारे रूम का कलर ये है, ये थीम है, तो हम उसके हिसाब से ही मैं चीजें बना लेती हूँ। जैसे वॉल हैंगिंग हो गई, कैलीग्राफी हो गई, या वो कोई भी वॉल आर्ट, या वॉल क्लॉक्स हो गई, टेबल आई कैन मेक टेबल एज वेल। वाह। अच्छा, मैंने जब ऑफ कोर्स एज अ एजुकेशन मैट्रिकुलेशन के बाद मैंने इंटर किया, और इंटर के साथ साथ मुझे कुछ शौक हुआ पेंटिंग का। मैंने कैनवस पेंटिंग सीखी, जो मेरी नॉलेज में से ये कुछ नया नया आता है ना, तो मुझे अट्रैक्ट करता है। फिर मैंने ग्लास पेंटिंग सीखी। दिस इज ब्यूटीफुल। तो वो भी यानी कि मिरर के ऊपर बनाना पेंटिंग, ये वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने फ्लावर मेकिंग की, तो मैंने वो जो चीजें यूज नहीं होती हैं, जैसे पिस्ते के छिलके हो गए और उसके प्याज के हो गए, फिर हमारे पास जो है ये कॉर्न के जो है भुट्टे के छिलके, मैंने इनके फ्लावर्स के पूरे बंच बनाए। फिर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया मैंने, फिर अचीव किया। तो ये जब अब मैं जो और चीज मजीद देख रही हूँ, और ब्लैक जापान का मैंने कुछ क्रिएशन किया, वो बहुत यूनिक था, बहुत टिपिकल था, मगर अच्छा लगा। ये मुझे बताइए केमिकल किस चीज का? केमिकल तो अच्छा, बेसिकली इसे कहते हैं एपॉक्सी रेजिन। अच्छा, ये एपॉक्सी रेजिन रिक्वायर्स टू लिक्विड, एक होता है रेजिन, एक हार्डनर। ये टू लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन है। जब वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन जब होता है, तब जाके ये केमिकल मतलब हाई ग्लॉस प्लास्टिक और मिरर लाइक, मतलब इसके अंदर आप अपनी शक्ल भी देख सकते हो। अगर आप देखो तो आपके फेस भी दिखेगा। आप ऐसे करो जैसे मैंने किया, हाँ ठीक है, आप अपना फेस भी देख सकते हो। बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल मिरर लाइक इफेक्ट देता है आपको ना। तो बेसिकली ऐसे मैंने इधर मिरर भी यूज किए हुए हैं, ये सब किया हुआ है, तो हम इसके अंदर डिफरेंट चीजें हम बना सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह माशाल्लाह यहाँ ज़रमीन मौजूद है, और मुझे मालूम है आप लोग भी बहुत टैलेंटेड है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितनी भी स्किल्स से रेलेवेंट ख़वातीन हैं, जो हुनर उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग जो है सिविंग कटिंग बड़ी अच्छी, फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत यूनिक बीट्स काम का, यानी कि मोतियों का काम बड़ा प्यारा करती हैं। तो प्लीज़ आप हमें ज्वाइन करें। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 031582487004। लेकिन PTCL नंबर बार बार ज़रा चलाएगा, किसी ने कोई कॉल करनी हो, ज़रमीने से कोई सवाल करना हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ज़रमीना, आप इस क्लॉक को ज़रा सा उठाइएगा सानी। जी बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मैं क्लासेस भी देती हूँ रेजिन की। वाह,
मेरा अपना प्रॉपर वर्कशॉप है, मैं That's रेजिन good. क्लासेस देती हूँ। आपका और क्या फेसबुक आईडी जब अगर कोई मेरा join है इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे मैं नहीं हूँ। ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है ZK_art। और ये मैंने वॉल क्लॉक बनाई है, ये मिरर मैंने कटिंग कराई थी बकायदा अपने उससे वर्कर से। उसके बाद फिर मैंने ये बनाई, ये टोटल केमिकल बेस्ड वर्क है, इसमें मैंने 2 केमिकल यूज किए हैं। उसके बाद जाके फिर मैंने डिजिट बनाया, जैसे ये डिजिट है ना, ये मैंने उतारा हुआ नहीं है, जैसे ये उतारते हैं और ये बहुत शाइन करने लगता है। अल्लाह। हाँ, तो ये चीजें जो है, हाँ, ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत, आपके होम डेकोर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल। मतलब अच्छा, इसकी साइड जो आपने डेकोर की है ना, ये मिरर कटिंग, ये मैंने खुद बनाया है। ये क्रिस्टल attract ग्लास है कर जो आपके रहा घर में यूजलेस ग्लासेस हैं, मतलब जो यूज नहीं हो रहा है, जो पेयर टूट जाते हैं, मतलब 6 होते हैं। हाँ, ये मैंने उसको क्रश करके, मैं इसका तरीका भी बताती हूँ, क्योंकि वैसे तो वो कांच है ना, वो तो नहीं, अब मैं आपको इसका तरीका बताती ऐसे हूँ। हनी रखो, ऐसे रख के बताओ। अच्छा, जरा पता तो चले कि नाज़रीन। अच्छा, इसमें बेसिकली करना क्या होता है, अगर जो आपके ग्लासेस वेस्ट हो जाते हैं घर, या आपके 4-5 ग्लासेस टूट गए, नहीं कांच के नहीं, बिल्कुल प्योर ग्लास होना जरूरी है। सही, उसको आप क्या करोगे, फ्रीजर में रख दोगे। अच्छा, फ्रीजर में रख दोगे एक बोल में डाल के, सही है। उसके बाद फिर आप उसको, जब वो फुल चिल्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उसके अंदर क्या करोगे, एक कपड़ा लोगे जो अच्छा होगा, जो क्रॉस नहीं करे या निकले नहीं बाहर, मोटे कपड़े में लेके हैमर से उसको तोड़ोगे। और उसके बाद उसको हमें थोड़ा से पानी में डालना है, ठंडे पानी में डालना है, और उसको चूल्हे पे भी थोड़ा सा करना है। उसके बाद ये आपके लिए मतलब शार्प जो है ना, ये चीज नहीं होगी। अच्छा, जैसे चुभने वाला नहीं होगा, हाथ नहीं कटेगा, वरना तो आपको पता है कांच तो हाथ। मैं वही सोच रही थी। तो अच्छा, जितनी भी यानी कि ठंडा करने के बाद इसके ऊपर हैमर से, ओ माय गॉड, कपड़े के अंदर मैं यही करती हूँ, मतलब जो यूजलेस, मतलब जो चीजें हैं अच्छा, दूसरी बात, कोई भी जैसे कोई बाहर मुल्कों में जाता है, मतलब ट्रैवल करता है, कॉइन्स होते हैं उनके पास, तो हम उसको इजीली प्रिजर्व कर सकते हैं इसके अंदर ना, प्रिजर्व कर सकते हैं। मतलब मैं उस चीज को सिंपल क्लियर इपॉक्सी में डालूंगी, तो मतलब सी थ्रू वो चीजें आपकी सेफ हो जाएंगी लाइफ टाइम के लिए ना। आप ना सिर्फ हुनरमंद है, बल्कि मेंटली वो जो है ना टैलेंटेड भी है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास लोग मुझसे निकट ट्रेस भी बनवाते हैं। माशाल्लाह, ये मुझे शहजादी दिखाएगा। ये आयतल कुर्सी है, माशाल्लाह, ये मैंने आयतल कुर्सी बनाई है। और कहते हैं ये साइड पे इतनी ये मैंने टेक्सचर आर्ट किया है। अच्छा, ये रेजन से अलग हटके, पहले क्या लगा हुआ ये बताओ। ये तो सोचो, नहीं उसके ऊपर ये टेक्सचर आर्ट है, मतलब ये जो टेक्सचर पेस्ट आता है, ये तो मार्केट में इजीली मिल जाता है, कहीं से भी आप ले लें आर्ट शॉप से। उसको मैंने लिया, उसके बाद जो आपकी नाइफ होती है ना, उससे ऐसे कट करना शुरू किया। ओके, मैं कब से समझ कोई गोटा है ना। नहीं, दिस इज टेक्सचर पेस्ट। यार इतना खूबसूरत, ऐसे लग रहा है जैसे गोटे की वो होती है ना। और फिर उसके ऊपर मैंने कलर किया है, डस्ट डाला है, और ये फिर वही ग्लास आ गया। ग्लास को मैंने कलर किया है, कलर मतलब नॉर्मल ये व्हाइट ग्लास थे, उनको कलर किया। अच्छा हनी, नीचे भी बड़ा प्यारा शाइन आ रहा है, अल्लाह बहुत हसीन लग रहा है। हाँ, इसके अंदर मैंने 2 पिगमेंट्स लिए, मतलब एक ब्लैक लिया, एक गोल्ड और डस्ट 3 पिगमेंट्स लिए। इसे कहते हैं हम बेसिकली कलर्स नहीं कहते, हम कहते हैं पिगमेंट्स, मीका पिगमेंट्स। कहाँ सीखा आपने ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से सीखा है, ऑस्ट्रेलिया से कोर्स किया था। ये पकड़े रहना है। हाँ, नहीं वहाँ रख दो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कोर्स हाँ, किया। मैंने कोविड में बेसिकली मैं बोर हो रही थी बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं ये अब लो। हाँ, और बिल्कुल। मुझे बस वायर है जरा करके। हाँ, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ जरमीन मौजूद है, और जरमीन अभी नहीं, अपने हाथ में रखो। अब ये एक एक चीज मैं इसलिए ब्रीफ करी हूँ ताकि पता चले कि जरमीन ने जो वर्क किया है वो कौन सी, थोड़ी देर बाद कौन सा चेंज किया, उसकी वैरायटी क्या, माइक की वायर से करा। अच्छा, इन्होंने जो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन को कैसे चेंज करते हुए दिखाया। मैं अब पिंक के ऊपर चलूंगी। ये पिंक जी, ये पिंक जो है नहीं, वैसे ही रखो जैसे ऐसे ही रखें। इसके अंदर भी मैंने इसके अंदर मैंने बेसिकली पहले तो व्हाइट बेस किया था। व्हाइट बेस सिंपल एक्रेलिक जो आप यूज करते हो कैनवस में एक्रेलिक, हाँ वो एक्रेलिक मैंने यूज किया। उसके बाद फिर मैंने 2 एक्रेलिक को, कैनवस के जो ऊपर पेंट, एक्रेलिक पेंट जो आप यूज, नहीं एक्रेलिक, अच्छा एक्रेलिक कैनवस में हम यूज करते हैं ना ड्राइंग के लिए, ऑयल वाली नहीं कह रही। ठीक है। तो एक्रेलिक का बेसिकली इसके अंदर मैंने पिगमेंट्स कम यूज किए, एक्रेलिक ज्यादा यूज किया। उसके अंदर सिंपल मैंने पहले, अच्छा इपॉक्सी का हमें मेजरमेंट्स बहुत जरूरी है, अदरवाइज इपॉक्सी ऐसे हार्ड नहीं बनेगी, स्टिकी हो जाएगी। और केमिकल बेस है, सबसे पहले तो आपने ग्लव्स पहनने,
काम शुरू करने से पहले आपने मास्क पहनना है जो पूरा, मैं वो सोच रही थी जब केमिकल का नाम आता है ना, हाँ, तो उसमें फ्यूम्स, जिसको एस्थमा है वो ये काम नहीं कर सकता, जिसको एलर्जीज है वो ये काम नहीं कर सकता। तो ग्लव्स पहनने, पूरा एप्रन वेयर करना है, ताकि आपके अगर ये कपड़ों पे लग जाता है केमिकल तो फिर कपड़ा फट जाएगा आपका, इतना स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए मैंने गॉगल्स वेयर करती हूँ, मैं मास्क पहनती हूँ प्रॉपर। ओके, एहतियात। हाँ, नहीं मास्क पहनना जरूर, एहतियात नहीं, हर एक के लिए जरूरी, नेसेसरी। ग्लव्स भी पहनना, क्या हाथ पे लगेगा तो हट नहीं सकता फिर। तो मैं सर्जिकल ग्लव्स लेती हूँ, वैसे तो नॉर्मल आते हैं, इसके दूसरे ग्लव्स आते हैं, लेकिन मैं सर्जिकल यूज करती हूँ, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो फिर मैंने केमिकल का मतलब 2:1 का रेशो होता है, अगर हम 2 इपॉक्सी ले रहे हैं तो हार्डनर 1 लेंगे। तो उसका हमने उसको मिक्सिंग 3 मिनट्स की होती है। जो अच्छा, ये तो चले फ्रेम्स, अभी ये मेरे हाथ में ये भी वही है, ये भी वही अच्छा है। इन्होंने बड़ा प्यारा आगे सबर, शुक्र, तवक्कल, तो ये मेरे हाथ में है, बड़ा प्यारा, ये भी बड़ा एक खूबसूरत लग रहा है। आपने ये भी इसी में आता है? बिल्कुल, सब इसी में ही है। और शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कर, तवक्कल भी करना चाहिए, पेशेंस से बैठे। ऑफ कोर्स सबर बहुत जरूरी है, काउंटेबल। अच्छा सिस्टर, ये बताइएगा, ये आगे भी एक खूबसूरत सा बड़ा सा फ्रेम। जी बिल्कुल, ये इसको कहते हैं जियोट आर्ट। जैसे मैंने इधर टेक्सचर किया है, यहाँ पे मिरर किया है, यहाँ पे एक्रेलिक यूज किया, मैं डिफरेंट टेक्निक्स डालती रहती हूँ एक केमिकल में। अच्छा, ये जियोट आर्ट है क्योंकि इसमें प्रॉपर स्टोन्स का काम है। अच्छा, ठीक। इसको मैंने डाई भी खुद किया है, स्टोन्स को जो भी इसके अंदर यूज किए, जो क्रिस्टल बड़े बड़े लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्टोन्स है, वो सब मैंने खुद बनाए घर पे। तो जो मैं क्लासेस देती हूँ उसके अंदर पूरी डिटेल्स देती हूँ कि कैसे बनता है, कैसे होता है। और मेरी क्लासेस 5 डेज की होती है टोटल, उसमें मैं सब समझा देती हूँ और वीडियोस में देती हूँ। अच्छा, एक अब ये आप यहाँ रख दें, और अब मैं आपसे गुफ्तगू, नाज़रीन माशाल्लाह मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहा कि बड़ा ज़बरदस्त ज़रमीने ने हमें बताया, क्योंकि मेरे नज़र में ये पहली बार पाकिस्तान में ये आर्ट मुझे नजर आया। सिस्टर, ये बताइएगा कि सिर्फ फ्रेमिंग में आता है इस केमिकल को, और किस जैसे वॉज बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, इसके लिए मोल्ड्स आता है। अच्छा, मैं वो चीजें नहीं लाई जो प्रॉपर केमिकल है, ये तो बेस बनाई हुई है ना। लेकर आए खान साहब, क्यों ऐसा किया आपने? अच्छा जी, तो वो प्रॉपर हम मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स आपको पता होंगे, जैसे आप केक का एक सांचा कहते हैं आई थिंक, वैसे इसको आई डोंट नो उसको उर्दू में क्या कहते हैं, यही कहते हैं। तो उसी तरह एक मोल्ड होता है वास का, तो वास इजीली आपका बन सकता है। तो उसमें वही केमिकल का वही प्रोसेस है, पूरी आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, पहले थ्योरेटिकल पढ़नी होगी, फिर प्रैक्टिकल करना होगा। तो वो करते हैं। और ये तो मैंने पूरी वुड की कटिंग कराई हुई, ये MDF है। ये मैंने लड़की की, इसकी जो गर्ल है इसको डार्क नाइट कहती हूँ, बेसिकली इसका नाम डार्क नाइट, सबके मैंने नाम दिए हैं। अच्छा, हाँ, ये डार्क नाइट है। और इसके अंदर ये कि मैंने कटिंग कराई थी, उसके बाद फिर खुद ही सोचा कि इसको क्या करना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब बेसिकली ये आर्ट बाहर मुल्कों में ज्यादा है, यहाँ पे रेयर है पाकिस्तान में। अच्छा, अभी यहाँ पर वही मैंने देखा नहीं है। तो मैंने जितनी भी एग्जीबिशन की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। मैं कुरान रहल बनाती हूँ और वो मोल्ड में करके बनाती हूँ, प्रॉपर वो मैं लाई नहीं हूँ। कुरान रहल है, ट्रे हैं, कोस्टर हैं, टेबल कोस्टर, टेबल टॉप, मतलब बहुत चीजें बन सकती हैं इससे। ठीक है, आपने अभी तक कितनी बना चुकी हैं? मेरे तो बहुत ज्यादा बन गए, तो और सोल्ड आउट भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट मैं आपके साथ और फिर प्रोग्राम करती हूँ, और मैं फिर और चीजें आपकी देखें। मुझे अभी जैसे आपने कहा, मैं कोर्स भी करवा रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेनिंग लेना भी चाहते हैं कोर्स, मुझे पता है बड़ा एक्सपेंसिव है ये एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। और मैं एक चीज देख रही हूँ कि आप ऑफ कोर्स जब आपने कहा कि मैं केमिकल यूज करती हूँ, तो जैसे हम किसी मार्बल की शॉप पे अगर थोड़ी देर खड़े हो जाएं, तो वो जो पर्सन होता है जो ग्राइंड कर रहा होता है उसको ग्रिल उसमें मट्टी जो उड़ी होती है मार्बल से, तो वो इतने आसान नहीं। अच्छा, इसका जो मास्क है ना, अब वो आम वाला मास्क नहीं जो आप लोग यूं लगाओ, इसका तो वो प्रॉपर वाला मास्क है जो समथिंग शेलिंग वगैरह में यूज होता है, जो प्रॉपर वाला मास्क होता नहीं, वो मास्क है। क्योंकि इसमें फ्यूम्स निकल रहे हैं ना, वो जाने नहीं चाहिए। लोगों को एलर्जीज हो जाती है, लोगों को दाने हो जाते हैं, लेकिन जिनको एलर्जीज हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 3 ईयर्स से कर रही हूँ, मैं सही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसा कुछ मुझे मसला नहीं हुआ। लेकिन जिनको एलर्जीज हैं वो तो फिर दूर रहें। वो तो सिंपल वो एक्रेलिक वगैरह से भी लोगों को जो पेंटिंग करते हैं उससे भी हाथों में इचिंग विचिंग हो जाती है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल लोग। अच्छा, जो लोग यूं भी होता है यूज टू होना भी बहुत, जैसे कुछ लोग फिर यूज टू हो जाते फिर उनको फील नहीं होता। नहीं, पैशन, ये यूज टू भी दूसरा पैशन चाहिए हर चीज के लिए, तो मैं हर चीज पैशनेट होके करती हूँ, और तभी होता है ऐसा, वरना फिर नहीं होता। अच्छा, जैसे आपने कहा मैं 3 साल से कर रही हूँ, ये देखा कहाँ, अट्रैक्ट कहाँ हुआ,
फिर आपने कहा मैं ये करूं, ऐसा कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि मैं बता रही हूँ ना, कोविड में बहुत ज़्यादा, कोविड का टाइम स्टार्ट हो रहा था, घर में थे हम लोग, घर में थे, तो मैं बहुत बोर हो रही थी, क्या करें। तो एक दिन मुझे रशियन आर्टिस्ट दिखी। अच्छा। मैंने कहा ये क्या है, ये कौन सा आर्ट? अच्छा, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, मेरी स्टडीज भी चल रही थी इसकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, मैं थोड़ा सा क्लिक करा, मैंने कहा ये क्या, तो मैंने सर्च कराती रही। फिर मुझे जैसे हम जो फेसबुक हो गया, ये इंस्टाग्राम हो गया, इन पे सर्च कराते हैं, ऑटोमेटिकली वो हमें एड्स देना शुरू कर देते हैं उससे रिलेटेड। ओके, तो वो एड आया, तो एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट थी, तो वो सिखा रही थी, तो मैंने कहा जूम पे क्लासेस लेते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने जूम पे क्लासेस ली। अच्छा, मैंने ये अपने साथ भी यही रखा, जिसको चाहिए वो जूम पे क्लास ले, जिसको चाहिए मेरे पास फिजिकल आके मेरी वर्कशॉप पे क्लास ले। तो मैंने भी दोनों रखी। मैंने जूम पे सीखा है ऑस्ट्रेलिया से, मतलब जो थी मेलबर्न में होती थी वो, उनसे मैंने सीखा है, और वो उन्होंने मुझे सिखाया, क्लासेस दी हैं, वीडियोस दी हैं, और हम जब भी उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर वो हमें इजीली बता देते हैं। वाह, सबसे ज्यादा घर में किसने सपोर्ट किया? सपोर्ट किसने किया? अच्छा देखिए, सपोर्ट नहीं, मतलब रोक टोक नहीं है बेसिकली, देखा जाए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पढ़ो, सब करो। हाँ, जब तो इतना निखर के सामने हाँ, मतलब रोक टोक नहीं कि मतलब जो टैलेंट है ना उसको, अच्छा अभी भी जैसे बताया, तो मतलब मना नहीं है चीज को, नहीं अच्छी चीज है, प्रोडक्टिव हो रहा है ना कुछ, मतलब कुछ हम अच्छा ही कर रहे हैं, तो मतलब ना नहीं। क्या बात है, ज़रमीन मेरे साथ है ना, सपोर्ट करना चाहिए लेडीज को। क्यों, मतलब पर आना अच्छा लगा? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाय अल्लाह, आप बहुत प्यारी हैं। ओह अच्छा जी, लेकिन आप भी बहुत अच्छी हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आपका काम आपने जिस तरह प्रेजेंट किया है, जो सामने बैठे हुए लोग देख रहे हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज मेरा यही है कि आप प्रोडक्टिव रहें, मतलब हर चीज़ को, अगर कोई चीज़ करना है तो उसकी मतलब करें आप, बिल्कुल मतलब पीछे नहीं हटें किसी चीज़ से, और पैशनेट रहें, कोई भी काम करें पैशनेट होके करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको तरक्की भी देगा और बरकत भी देगा आपके काम में। थैंक यू ज़रमीना, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ऑन शो एंड जॉइन विद मी एंड गुड मॉर्निंग विद सभी नाज़रीन। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मज़े मज़े के खाने हो रहे हैं रेडी, और साइमा अरशद आ गई हैं, और उनके अभी तक वेट कर रहे हैं पंजाबी दही बड़े। वो अभी तक दही बल्ले पता नहीं कहाँ चले गए, मैं ढूंढ रही हूँ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सबीज। ये है किचन आप लोगों का, और ये है सबीज किचन, और मेरे साथ कौन है? बड़े मजे के खाने बनाती हैं, दिल करता है बार बार इसे बुलाऊं। और ये कौन है? मेरे साथ है शेफ साइमा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें देख के मुझे बड़ी खुशी होती है और आपको मुझे देख के कैसा लगता है वो बताओ? बहुत अच्छा लगता है, एवरग्रीन, माशाल्लाह, ब्यूटी 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 ब्यूटी। लेकिन मैं चाहूंगी अब आप जो है ना खाने पकाने की जो एवरग्रीन बन रही है ना, वो आज बता दे, आज बन क्या रहा है? आज मैं KFC मैकडोनल्ड स्टाइल में जो फ्राइज जो अक्सर लोगों को बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं जी, बच्चों के लिए भी और हाई टी के लिए भी, वो बनाऊंगी। और साथ में अकॉर्डिंग टू समर्स मैं वाटरमेलन स्मूदी, इधर एक एक चीज बताओ क्या क्या डलेगा? वाटरमेलन स्मूदी हम बनाएंगे, या इसमें मैंने वाटरमेलन या तरबूज के बीज निकाल के एक बाउल ले लिया, इसमें बीज नहीं है, ये सीडलेस हो गया। और इसके साथ आ गया लेमन, हाफ लेमन मैंने लिया। ठीक है। चीनी का 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें, तकरीबन 2 ग्लास में, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा होता है। यानी कि ये डिश अलग है, इसको आप ब्रीफ कर रहे हो? जी, बिल्कुल। वाटरमेलन स्मूदी को सॉल्ट जाएगा इसमें, इसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा, काला नमक जिसे बोलते हैं, लाल शरबत जाएगा 1 टेबलस्पून। और ये फिर जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तब हमारे ग्लास में चंक्स जाएंगे। अच्छा, ठीक है। बर्फ जाएगी, पानी जाएगा। ये भी है जी। यानी कि क्या बन रहा है इसे? वाटरमेलन स्मूदी। वाटरमेलन स्मूदी बन रहा है, की स्मूदी या शरबत। शरबत और स्मूदी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। शरबत बिल्कुल जो हम पी लेते हैं, स्मूदी के अंदर थोड़ा गाढ़ापन आता है, और वो जो चीजें हैं वो हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास अब हमारे पास आएंगे ये KFC फ्राइज या मैकडोनल्ड फ्राइज या बाजार के फ्राइज जो भी हैं, उनके एक्चुअली आलू बहुत डिफरेंट होते हैं। ये जब हमारे व्यूअर्स बनाएंगे तो ये ना कहें कि बिल्कुल वो नहीं बने, क्योंकि हमारे यहाँ के आलू में और उनके आलू में सिर्फ डिफरेंस आता है, बाकी रेसिपी सेम है। क्या क्या डलेगा इसमें? मैंने ये फ्राइज की कटिंग कर ली, ये फ्राइज की कटिंग आ गई। इसमें ये आ गया कॉर्नफ्लोर आ गया, इसमें मैदा आ गया, इसमें
चिकन ये पाउडर जो है ये आपका जरूरी नहीं होता, अगर आपको अच्छा लगता है आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज अपना व्हाइट पेपर या सफेद वाली मिर्च आ गई और इसमें भी सॉल्ट जाएगा, हस्बे जायका नमक भी इसमें जाएगा, सॉल्ट दोनों चीजों में। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मेरी साइमा शेफ साइमा अरशद मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले और ये सबसे पहले हम जाने क्या हमने लिया पानी में कौन सी अभी डिश स्टार्ट करें? हम पहले फ्राइज का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्मूदी KFC फ्राइज का, जी KFC स्टाइल या मैकडॉनल्ड स्टाइल। इसमें हमने 1 टीस्पून तकरीबन लगभग मैकडॉनल्ड स्टाइल फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं। और सबसे पहले पानी बॉईल किया और उसके अंदर 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया मैंने। ठीक है। और शेफ साइमा अरशद मेरे साथ मौजूद है और साथ में हमने ऑयल भी रख दिया ताकि वो भी हाथों हाथ हम फ्राई करेंगे, इसका मतलब। और ये पानी हमारा ऑलमोस्ट गर्म है, ये ऑलमोस्ट हो ही रहा इसमें से हम वो निकाल रहे हैं। जी हमने अच्छा, ये सादे पानी में आपने डिप किया? जी ये मैंने कटिंग करके कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, सादे पानी में ऐड है। यार बच्चे जो है ना ये बाहर जो चीजें खाते हैं, और वो जो यार वो केचप जो है ना वो केचप भी नहीं, बोतल होती है, ऑयल भी नहीं अच्छा बाहर का, जितना बोलते उतना डाल देते हैं। और केचप एक्सपेंसिव है, लेकिन वो क्या कहूँ मैं, तो जरा सा एहतियात करें, अपने बच्चों को कोशिश करें घर में बना के दें तो ज्यादा बेहतर है। और ये हमारा बन रहा है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। यस, ये हमारा बनना स्टार्ट हो गया। अब हम जब तक ये हमारा एक इसको उबाला आएगा हम इसको निकालेंगे, तो हम ये उस वक्त तक हम अपनी स्मूदी का स्टार्ट चलिए जी। हम क्या करते हैं, जब तक ये बॉईल होता है हम इसके लिए हमें ये चाहिए होगा, हैंड चॉपर चाहिए होगा। जी और फिर ले आई जी हैंड चॉपर में फिर ले आई। हैंड चॉपर में हम लोग थोड़ा सा वाटरमेलन लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे अपना वो इलेक्ट्रिक स्टिक या हम यूज करेंगे। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक स्टिक से ज्यादा अच्छा बनता है या हमारे जग से, ये आप खा के बताएंगे। ये हमने वाटरमेलन लिया नहीं है तो आपने वो चीनी और वो चीजें रखी। जी डेफिनेटली इसके लिए वही तो होता है कि वो इसमें जाता है। शुरू में मैं जब देखती थी तो मैं डरा करती थी जब हम छोटे होते थे कि तरबूज के बाद पानी पीने से तो सुना है हैजा हो जाता है, लेकिन ये तो पानी इसमें डाला जाता है। जी बिल्कुल। इसमें मैंने ये देखें ये लेमन ऐड कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। जी इसमें हमने लेमन डाला। तुम किसी यूनिक चीजें बनाते हो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। थैंक यू सो मच। इसमें देखिए तकरीबन 1 टेबलस्पून या उससे भी कम हमने चीनी डाल दी। ठीक है जी, चीनी हमने कम डाली ताकि हर किसी का इतना थोड़ा जी काला नमक आ जाएगा इसमें थोड़ा सा। ओके, इसमें ये व्हाइट सॉल्ट आ जाएगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। जी ओके। उसके बाद जनाब हम नेक्स्ट हम वो साफ भी कर लेना। इसमें आ जाएगा थोड़ा लाल शरबत। लाल शरबत भी डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, वैसे इसमें 1 टेबलस्पून के लगभग। और अगर आपने कोई भी फरमाइश करनी है, शेफ साइमा अरशद मौजूद है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, मजा आ जाएगा। और देखते ये जी ये चला ग्राइंडर और इससे क्या हुआ जूस। अच्छा इसका भी पल्प काम आएगा, यही तो स्मूदी है बेसिकली। ये घर में जब हम बनाते हैं हम ब्लेंडर यूज करते हैं। अच्छा इसमें पता क्या होता है, ग्राइंडर जो है ना वो पूरा इतना क्रंच कर देते, फिर हमको छान देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इसको असल तो चीज हम ये देखें। अब हम डाल देंगे बर्फ, फिर एक बार चलाना है जी। फिर एक आवाज आएगी। That's बड़ा ही क्विक है ये, जैसा कि आपने मेरा नाम झटपट रख दिया है। जरा इसको वजन देना होता है। लाइट का बड़ा इशू है, लाइट नहीं होती। जब लाइट ना हो, आपके घर मेहमान आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परेशान ना हो। और ये हमारा आ गया ग्लास। और ये देखें जी, ये हम अब इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। That's good। और इसमें हम थोड़ी बर्फ और ऐड कर जी बिल्कुल बर्फ ऐड होगी इसमें। इसमें कुछ लोग पानी भी डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा तरबूज में पानी ऐड करने से डरती हूँ, लेकिन बर्फ हो जाती है उसमें। और आपने ये जो कलर के लिए भी कुछ रखा है, वाओ ये थोड़ा चॉप किया हुआ है और भी मजेदार, यमी। यानी कि पिए भी और स्पून से खाए भी। इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे टेबलस्पून के साथ ही होती है। ये बड़ी झटपट ये ऐड कर लिया। जी लाल शरबत मैंने उसमें ऐड कर दिया था। जबरदस्त हो गया भाई, लाल शरबत हम उसमें ऐड कर चुके हैं। अब आप अपनी जगह पर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, एक चीज हमारी बिल्कुल रेडी और बहुत झटपट 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये झटपट शेफ। मैं क्या करूं, मैंने आपका नाम ही झटपट शेफ रख दिया ना। दैट्स गुड। और ये प्लीज आप लोग घर में ना परेशान ना हो,
कि वो ग्राइंड करें, ये करें, ये बेहतरीन तरीका है भाई। सभी ये देखें, फिर मैं आलू को खैर ऐसे चेक कर लेती हूँ। हमें ऑलमोस्ट हाफ डन आलू और चाहिए होता है। बाकी वो जो उसमें होगा ना, जी बाकी उसमें होगा, बस थोड़ा सा रह गया है हाफ डन होने में। आप इसको निकालो। जी मैं इसको निकालूंगी। हम इसको निकालते हैं हमारे साथ, क्योंकि जरमीन है बड़ी जबरदस्त आटे से। कैसा लगा उनका काम आपको? बहुत अच्छा लगा। और उनका वो जो शुक्र, सब्र और तवक्कल वो माशाल्लाह बहुत अच्छा, सबके लिए जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, खास तौर पे बहुत जरूरी है। जरमीन घर में कुकिंग कैसे करती हूँ शहजादी, ये बताओ। बहुत अच्छी आती है। हाँ मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। यार कहते हैं खवातीन जो मेरी जैसी काम करती है उनको यही समझते हैं कि उनको खाना पकाना नहीं आता। वो कितनी बुरी बात है यार। नहीं नहीं, खाना पकाना ना बहुत जरूरी है। और सभी मैं माशाल्लाह से खुद एक बिजनेस वुमेन हूँ। हाँ हाँ, मेरा एक्सपोर्ट का काम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप देखें मैं कुकिंग घर में भी करती हूँ। हाँ, ये मल्टी प्रोफेशनली भी करती हूँ। ये तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को। ये देखें सभी हो गए हमारे। ठीक है, और हम को टिश्यू पेपर की जरूरत जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको कर लेते हैं ताकि और ज्यादा अच्छा हो जाए। इसको बेसिकली अभी तो हम वेरी क्विकली कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे नाज़रीन घर पे करेंगे तो वो इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे पंखे के नीचे रख के या फ्रिज में रख के। ठीक है, जब ये ठंडा हो जाएगा देन फिर उसके बाद हम इसको। अच्छा जरमीन ये बताओ चंदा, आपकी फेवरेट अपनी डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश मंचूरियन, फ्राइड राइस भी है, बिरयानी भी है, टिक्का बिरयानी जो होती है, और गोला कबाब सब आता है। अच्छा क्या बनाती हो? चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस। अच्छा जी, सभी ऐसे हैं भाई, हम बच्चों को क्या सही करें, हमारे बढ़िया में ऐसे हैं। हम लोग भी यही डिश खाना पसंद करते हैं। अच्छा लगता है खाना। अच्छा बनाना है या सिर्फ खाना है? मैंने कहा सिर्फ बनाना है या खाना भी, मतलब बनाना भी आता है? खाती भी हूँ, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी कम ही रखती हूँ खाने की। ठीक है, शुरू में कम ही रखनी चाहिए क्योंकि बिगनर्स के लिए कम क्वांटिटी में। अच्छा हमने पता क्या है, अभी लाइव शो है ना, तो हमने इसको, वरना तो थोड़ी देर आप छोड़ देंगे जैसे फैन के नीचे। जी जी बिल्कुल, तो ये हो जाए। अब हमने ठंडा हो क्योंकि हमने टिश्यू पेपर से करके हमने इसका ड्राइनेस कर दिया। बिल्कुल ओके डन, बिल्कुल बिल्कुल। अब ज्यादा नहीं ना मुझे, अच्छा मैंने इतना हेल्प करवाई। अब ये देखें तकरीबन 1 टीस्पून इसके ऊपर जाएगा कॉर्नफ्लोर। ठीक है, हम इसको इधर कर देते हैं यानी इधर, क्योंकि कैमरे से चिकन पाउडर जाएगा बहुत थोड़ा सा। मैंने पहले भी कहा है कि लोगों को चिकन पाउडर में ज्यादा यूज करने की मशवरा नहीं देती हूँ। अच्छा, लेकिन लोग पसंद करते हैं। ये ब्लैक पेपर, ये व्हाइट पेपर है, ब्लैक पेपर नहीं जाएगी। ओके व्हाइट पेपर, ये इसमें आ जाएगा सॉल्ट। हमने पानी में पहले भी ऐड कर दिया था, ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा मैदा। ओके। अच्छा फिर उसके बाद ये आपको बाजार से जो फ्रोजन में मिलते हैं फ्राइज, ओके, आप वो भी यही होते हैं। वो बेसिकली ये ही होते हैं। थोड़ा सा इसमें मैसीपन आ जाता है काम करते करते, क्योंकि काम ऐसा है, हम लोग तो इसको बाकायदा झटका दे दे के किचन में करते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली सेट होता है। ऑयल गरम हो गया? जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, मैंने थोड़ा सा मैंने कहा ट्राई कर लूं कि कैसा हुआ कि नहीं। और तो नहीं मैदा डालना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं डालना। थोड़ा सा ज्यादा नहीं डाला आपने, बहुत मतलब इतना ही जरूरत है। ये नीचे से जो होगा वो छट जाएगा ना, वो अच्छा। हम री उसको यूज करेंगे, वेस्ट वो भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने काफी ज्यादा बॉईल करके आलू घर पे रखे हुए होते हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ये देखें, ये इसकी फॉर्म आनी चाहिए। ये इस तरह से ये कम्प्लीटली कोट हो गया है। इसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे और तब फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे। अभी हम वेरी क्विकली बना रहे हैं, तो अभी भी रिजल्ट आपके सामने। चले जी, अब हम चले गए हैं डीप फ्राई की जानिब। दैट्स गुड। अच्छा आप इनको एक साथ तो नहीं डालेंगे, थोड़े से डालेंगे? जी बिल्कुल। और इसको भी बिल्कुल नहीं छेड़ना, ऐसा ही है ना? नहीं, इसको छेड़ने से कुछ भी नहीं होगा। ये अच्छा? जी। और मैंने कहा कुछ लोग छोड़ देते, कहते नहीं अभी नहीं, डाल के ऑयल में। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम एयर फ्राई भी कर सकते हैं। एयर फ्रायर पे भी हम डेमो देंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि क्लियर हो जाए। एयर फ्रायर पे भी हम डेमो देंगे लोगों को, फ्राइज वगैरह का और सारे नगेट्स वगैरह का। बाकी अच्छा इस तरह पता क्या होगा साइमा, ये जो आप मुझे उस दिन भी बताई थी कि इस तरह हम लोग फ्रिज में बना के भी रख सकते हैं। जब आपके घर में आपके बच्चे रेडी हो तो आप उनको ये क्विकली डीप फ्रीजर से निकालें और आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रीज भी मैं घर में इसे फ्रिज में बड़े बॉक्स में बना के रख लेती हूँ। ओके, जब बच्चों को भूख लगती है, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मेरे बच्चे निकालते हैं देन फ्राई करके फौरन खा लेते हैं। क्या इन्होंने एक प्लेट भी रेडी की हुई केचप के साथ, और हमने आहिस्ता आहिस्ता, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो है डिस्प्ले रेडी हो जाए तो फिर हम इसको आपको बताएं। और मेरा दिल नहीं कर रहा है मैं इस खरबूजे को छोड़ दूं। बस ये हमारे सिर्फ आलू का डिफरेंस आ जाता है। हमारे आलू वो नहीं है जो बाहर आलू होते हैं। अच्छा जी, बाहर के जो ये KFC मैकडोनल्ड के आलू आते हैं, ये इम्पोर्टेड आलू आते हैं।
जी ये कोई खास, ये मेरा ख्याल है इधर से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आते हैं। अच्छा रियली? अच्छा मैं वहाँ गई थी ना, जगह का नाम मैं भूल गई हूँ, 1 मिनट में घूमने गई थी हुंजा कागाड़ नारन और बलोगा पास याद आ गया, मेरे डायरेक्टर ने लिप्स हिलाए, मुझे याद आ गया, बलोगा पास में गई। वहाँ के आलू, हमारे पाकिस्तान है भाई, मैं भूलती नहीं हूँ। मैंने 40 डेज वहाँ पर विजिट किया, एंजॉय किया, बड़ा मजा आया, ट्रैवल ऑन बाइक भी किया था, बड़ा मजा आया था वहाँ के। यकीन करें आलू उन्होंने पता क्या कहा कि हम लोग इधर नहीं देते, ये आउट ऑफ कंट्री में जाते जी बिल्कुल, वही इम्पोर्ट के एक्सपोर्ट के लिए जो यूज होते हैं, देन वही रिटर्न होके एज अ इम्पोर्टेड आलू होके हमारी कंट्री में आते हैं। सही बात है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होके। अच्छा एक और चीज भी मैं बताऊं, ये बलोगा पास के एक और वहाँ पे बंद गोभी बड़ी प्यारी, इतनी जबरदस्त। उन्होंने कहा ये जितनी भी सैलेड जो बनता है ना, वो खास आपको मेयोनीज के साथ, वो भी आउट ऑफ कंट्री ही बंद गोभी फैसलाबाद के करीब एक जगह है झंग, वहाँ पे मैं गई काफी अर्सा पहले, तो किसी फॉर्म पे हमारा जाना हुआ, वहाँ पे शिमला मिर्च हर कलर में और बंद गोभी हर कलर में। अच्छा। तो मैंने कहा कि यहाँ तो मार्केट में नहीं है। उन्होंने कहा जी ये हम स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं और ये पाकिस्तान में आपको अगर मिलेगी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, ये तब मिलेगी जब बाहर से इम्पोर्टेड होके आएगी। क्या बात है। हनी माइक उतार के मेरे पास ही आ जाओ, हम यहीं पर ही खुदाफिज भी करेंगे, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो, मजा आ जाएगा। और जी ये देखें जी फ्रेंच फ्राइज, बिल्कुल वो ही KFC या मैकडोनल्ड वाले। और आ जाओ आप भी, क्या नाम है, जरमीन है, कम हियर हमारे साथ, हम एक साथ मेरी बहनें सारी हमारे साथ मेरी हेल्प करेंगी टिश्यू निकालने में प्लीज। दैट्स गुड। हाँ जी, मैं टिश्यू पेपर में इसके ऊपर रखना ही है, पहले इधर रख दें ताकि पहले हम पहले निकाल के फिर वहां पर डिस्प्ले करें ना। हाँ जी, ऑयल से निकल रहे, दैट्स गुड। अब क्रिस्पी इसको वहां भी कन्वर्ट कर दो मेरे ख्याल में। हाँ जब तक, यस, फिर हम खुदाफिज करके दूसरे फिर बना लेंगे, इसको भी बंद कर लेते हैं। और इसको इन्होंने ऑयल से, अच्छा वो क्या करते हैं, पहले छन्ने में काफी देर छोड़ते हैं, फिर जी वो उनका बेसिकली ये होता है कि ऑयल एक ड्रॉप भी निकल जाए तो वो भी उनके काम आए। ओके ये देखें जी, दैट्स गुड। मुझे जरा मिनट कितने शो कर दीजिएगा, हाउ मच जी। अभी हमारे पास है, हम लोग थोड़ी सी गुफ्तगू भी साथ साथ कर देंगे। अच्छा जी, ये हो गए हैं फ्रेंच फ्राइज रेडी। अच्छा मैं गर्म बहुत है तो मैं ट्राई करी हूँ, जरमीना हंस रही है, मुंह जल गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। नहीं नो डाउट अच्छा है, गर्म है। अच्छा क्रिस्पी भी है ना काफी, क्योंकि कॉर्नफ्लोर वगैरह। जी बिल्कुल। ये लो जरमीना, लेकिन टेस्ट बड़े मजे का। ये मजीद क्रिस्पी भी होते हैं, बस इनको फ्रिज में रखना होता है। फ्रिज में रख के, जिस तरह से आप अपना कांच फ्रिज में रख के सेम चीजों के अंदर इफेक्ट्स आते हैं, इसी तरह इनके अंदर मजीद क्रिस्पीपन तब आता है जब हम तकरीबन हार्डली 1 घंटा इनको ये सारी कोटिंग करके, चिल वाटर में नहीं, ये सारी कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्रिज में रखते हैं। देन उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिस्पीपन, आपने देखा होगा KFC में ये चीजें या मैकडोनल्ड्स में ऑलरेडी सेमी प्रिपेयर होती हैं, इनको सिर्फ उन्होंने फ्राई करनी होती है। अच्छा सैमा ये बताओ, ऑफ कोर्स ऑनलाइन मनोज सलवा के नाम से आप, साइमा माशाल्लाह, मनोज सलवा के जो है फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे भी हो, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे, दोनों पे। इधर आओ ना मेरी शहजादी। तो ये दोनों, आप कोई भी डिश इनकी जो है ऑफ कोर्स रेसिपी देखना चाहें तो आप इनके इंस्टाग्राम पे जाते हैं, और बाकी इनके एफर्ट्स हैं। इसके अलावा मुझे बता रही थी कि ये ड्रेस जो है इनका डिफरेंट कंट्री के साथ गारमेंट्स का काम है, वो जरा आज हो जाए, आज हो जाए। ये 3 मिनट मुझे आज काम के आ गए। मैंने बहुत पहले, आज से तकरीबन 15-16 साल पहले, मुझे कुछ ऐसे कस्टमर्स मिले जो कि मेरी बहन होती है। अच्छा। बहन कम भांजी है, लेकिन एज गैप कम है, हम एक दूसरे को छुपाने के लिए भांजी बहने कहती खाला अच्छा नहीं लगता मुझे उससे, तो क्योंकि वो मेरी हम एज फेलो है। उसने मुझे कुछ इंग्लैंड के कस्टमर्स दिए, मदीहा नाम है उसका, गोशी बोलते हैं। और फिर उसके बाद मुझे उन्हीं के रेफरेंस से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरह से कस्टमर्स मिले। मैंने यहाँ से पाकिस्तान से, उस वक्त ऑनलाइन फेसबुक वगैरह पे लोग इतना काम नहीं करते थे। अच्छा। मैंने उन्हें यहाँ से कपड़े स्टिचिंग करवा के, बड़ी एक मुझे खुद शौक है। अच्छा हनी, ऑनलाइन जो ये बिजनेस करते हो वो भी किस नाम से करते हो, वो अलग होगा? मेरा साइमी एक्सपो स्टोर के नाम से, साइमा से मेरा निकनेम साइमी है, साइमी एक्सपो स्टोर के नाम से मेरा जो है ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह काम है। तो मैंने ये अपना काम स्टार्ट किया, और फिर मेरे काम को ज्यादा जो एक रिमार्क्स मिले और मेरा काम ज्यादा अप हुआ कोविड के दौर में। अच्छा एक मैं लास्ट ये बोलूंगी कि ये जो काम आप करते हो ऑनलाइन, तो ऑफ कोर्स ये ब्राइडल ज्यादा होते हैं या नॉर्मल कैजुअल एंड पार्टी वियर? चले जाते जाते सैमा मैसेज दे दें आप, प्यारा सबर तवक्कल शुक्र।
ज़मीन तुम्हारा कैसा, आप भी जाते जाते नाज़रीन को बताइए, सही कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल पेशेंस भी करना चाहिए, ग्रेटफुल भी होना चाहिए और अल्लाह पे हमें ट्रस्ट भी करना चाहिए, बहुत जरूरी ये है। 3 चीजें आ जाएं तरक्की तो ये 3 चीजें हम लोगों के अंदर आ जाए तो हम दी बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है उन तमाम खवातीन के लिए, याद रखिएगा कुछ नहीं जाएगा, बहुत टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे ख़वातीन जब अपने हुनर को दिखाने की कोशिश करें तो उनको इस वजह से ना डिनाई करें, आप बच्चे वाली हो, आप कुछ कर नहीं सकती हो, आप बाहर नहीं जा सकती हो, आप नकाब करती हो, प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखें और स्किल्स को देखें, वो अपने घर को भी बूस्ट अप करेगी, अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करेगी इंशाल्लाह ताला। एंड आई लव माई वुमेन्स, आई लव माई स्किल्स वुमेन्स। और मैं कुछ कह रही हूँ, मैंने शादी के बाद सब कुछ किया, क्या बात है। तो Zero आई थी मैं और मैं अपने फिर घर उन से। सबको सलाम पेश करती हूँ जो अपनी खवातीन को सपोर्ट करते हैं, बूस्ट अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।